वो मैं रेज कर देता हूँ। तो कल मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि पहला दिन था, आपने जैसा परसों मैंने डिस्कस नहीं किया था। वो ये है कि जो एजुकेशन बर्डन बन जाती है इसमें बेसिकली किसकी किसकी मिस्टेक है, किसकी साइड से प्रॉब्लम आते हैं, टीचर की साइड से है या स्टूडेंट की साइड से। यानी जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे इस्लामिक स्टडी आप लोगों का चल रहा है, इस तरह आपके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें वो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स जो आते हैं, ये इंफॉर्मेशन होती है वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होती। तो उसमें बेसिकली किसका रोल है और कौन है जो इसका जिम्मेदार है और कौन है इस रीजन, इसके पीछे बिहाइंड द सीन उसकी रीजन आप कह सकते हैं, उसकी कॉज कह सकते हैं, कौन है, कोई बताएगा आप में से? सर समटाइम तो दोनों, आई थिंक स्टूडेंट भी और टीचर्स भी। ओके, स्टूडेंट भी और टीचर भी, गुड। अब स्टूडेंट कैसे हैं और टीचर कैसे हैं, इसको थोड़ा सा आप में एलाबोरेट करें। शायद वो ठीक से उन्हें नहीं समझा पा रहे, स्टूडेंट इस तरह से वो ठीक से समझ ही नहीं पा रहे। गुड। अच्छा, अब बिल्कुल सही कहा आपने कि स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं। अब स्टूडेंट इस एंगल से कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक ही नहीं करते, जो भी पढ़ाते हैं बस उन्होंने एक आउटलाइन बनाई हुई है, उस आउटलाइन को फॉलो करना है और उस आउटलाइन में जो 30 लेक्चर्स हैं वो करने हैं, क्विजेस सेम पैटर्न है, असाइनमेंट का सेम पैटर्न है। अच्छा, कल जाके प्रैक्टिकल लाइफ में एज ए प्रैक्टिशन ये जो स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे होंगे, उसका कोई स्टोरी हो जाए या कोई प्रैक्टिशन को क्लास में बुला लिया जाए, उसे कहा जाए कि ये सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें कितना काम आया, कितना काम नहीं आया, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको लिंक नहीं करते। उसकी बेसिक रीजन ये होती है कि टीचर ने भी खुद किताबों से पढ़ा होता है, उसके टीचर ने भी किताबों से पढ़ाया होता है और उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सिखाई जाती है कि नेट पे सर्च करो, बुक्स में सर्च करो, उसको ढेल दो और सामने बैठने वाले ऐसे ही होते हैं जैसे आपको पिक्चर नजर आ रही है। थोड़ी देर तक तो टीचर को सुनते रहते हैं, फिर उसके बाद आंखें बंद हो जाती हैं और टीचर की बमबारी हो रही होती है। और टीचर भी जो है ना सो रहा है, जाग रहा है। आप लोग तो मेरे सामने नहीं है अभी, वरना क्लासरूम में ये होता है कि मेरे साथ स्टूडेंट सो नहीं सकते, नामुमकिन सी बात होती है। क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ पढ़ाते ही इसी तरह हूँ, दूसरी बात है कि मैं एंगेज रखता हूँ स्टूडेंट्स को। ये तो प्रॉब्लम आ जाता है टीचर की साइड से, और उसमें बेसिकली टीचर की फॉल्ट ये होता है, प्रॉब्लम उसकी ये होता है कि उसने उस कोर्स को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ खुद ही लिंक नहीं किया होता, वो स्टूडेंट को कैसे लिंक करके दिखाएगा। सेकंड जो प्रॉब्लम होता है वो होता है स्टूडेंट की साइड से। स्टूडेंट की साइड से ये होता है, बिल्कुल ठीक कहा कि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, और दूसरा स्टूडेंट की साइड से ये प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट जो है क्लास में आने से पहले कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं करते। तो मैं 3 पॉइंट्स बताता हूँ आप लोगों को। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो कभी भी आपको टीचर ये नामुमकिन है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ ना पढ़ाए, यानी टीचर मजबूर हो जाएगा पढ़ाने पे। फर्स्ट वन, कि जो भी लेक्चर आप अटेंड करने जा रहे हैं आप टीचर से पूछें कि नेक्स्ट लेक्चर में सर क्या पढ़ाएंगे। फर्स्ट जो है आप लोगों ने टीचर से पूछना है कि सर नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। तो उसके अंदर आपने ये करना है कि घर जाके आप लोगों ने जो भी आउटलाइन टीचर ने दी होगी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये 6 पॉइंट को, 5 पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स को, या इस चैप्टर को या इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो उस टॉपिक पे आप थोड़ी सी वर्किंग करें रैंडमली, यानी डिटेल में ना जाएं। जैसे आप लोग फेसबुक चेक करते हैं इसी तरह थोड़ा सा चेक कर लें कि ये टॉपिक है क्या, इसमें डिस्कस क्या होगा, इसमें प्रैक्टिकल एंगल क्या है, इसमें कौन सी बुक को रेफर किया है सर ने, तो उसमें लिखा क्या है, बस एक सरसरी सा देख लें। ज्यादा डिटेल में ज्यादा उसकी कंप्रिहेंसिव नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कि जब टीचर पढ़ा रहा है, तो अब तो ऑनलाइन सिस्टम अभी चल रहा है, कुछ अर्से में इंशाल्लाह आप लोग ऑन साइट हमारे सामने होंगे अल्लाह ने चाहा, तो आप लोग जो है जब टीचर पढ़ा रहा हो तो आप टीचर को सुने गौर से। यानी जब टीचर पढ़ा रहा हो तो आप मोबाइल यूज ना करें, आपस में दोस्तों से डिस्कशन ना करें। और अभी आप लोगों को टीचर अगर डिस्कस कर रहा है तो जाहिर बात है टीचर आपके सामने तो है, लेकिन आप लोग टीचर के सामने नहीं है, तो कोई माइक ऑन करके चला गया है, कोई किस काम में लगा हुआ है, बस जो भी चल रहा है उनका। तो दूसरा सेकंड पॉइंट है कि आप टीचर को गौर से सुने। जाहिर बात है जब आपने टीचर से पहले थोड़ी बहुत स्टडी की है तो आपके माइंड में आएगा अच्छा टीचर ने इस एंगल को यूं कवर किया, ये तो यूं डिस्कस हुआ था, ये यूं डिस्कस हुआ था, तो आपका माइंड पहले से ही वो एक्टिव होगा, वो उसको पता होगा कि बात क्या होनी है।
यानी वो ऐसे ब्लैंक माइंड नहीं बैठा होगा बंदा, स्टूडेंट जो है उसको ऐसा नहीं होगा कि बैठा हो उसको पता नहीं टीचर क्या उड़ेले जा रहा है, क्या बात किए जा रहा है, उसको रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को टीचर को गौर से सुनना है। सेकंड, थर्ड जो है, जैसे अभी आज का लेक्चर आप लोगों का एंड होगा, इसी तरह आपके लेक्चर्स जो होते हैं, उन लेक्चर्स के बाद आप लोगों ने सिर्फ 5 मिनट्स, 4-5 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको, उन 4-5 मिनट्स में आप लोग टीचर ने जो चीजें डिस्कस की हैं उनको बुलेट्स में आपस में डिस्कस कर लें, या उनको नोट बना के डिस्कस करें, नोट्स में डिस्कस कर लें, या विद इन 5 मिनट्स आप पूरे लेक्चर की समरी डिस्कस कर लें। फिर मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोगों को पेपर के टाइम में तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी पेपर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप लोग तैयारी के बगैर भी अगर पेपर देंगे आपको इशू कोई नहीं होगा। यानी पासिंग मार्क्स तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स 70-80% तो वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन आमतौर पे स्टूडेंट पहले आते हैं, ये जैसे ये स्टूडेंट लेटी पड़ी हैं, इसके ऊपर बुक्स का एक ढेर लगा हुआ है, सेम इसी तरह होता है। वो जब आते हैं उनको पता ही नहीं होता टीचर क्या डिस्कस कर रहा है, थोड़ा सा लेट हो गए तो फिर और भी पता नहीं चलता, तो इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल ये स्टूडेंट की साइड से ये प्रॉब्लम है, और टीचर की साइड से प्रॉब्लम मैंने बता दी, ये दोनों साइड पे प्रॉब्लम है, उनकी वजह से जो है ये एजुकेशन मुश्किल बन जाती है, आसान नहीं रहती। तो बहरहाल इस तरह मैंने पिक्चर्स के साथ रिलेट किया है कि रीजंस चेंज होती रहती हैं, हमारी फीलिंग चेंज नहीं होती, फिर फीलिंग पे हमें कंट्रोल आता है, और उसके साथ हम मेच्योर होते चले जाते हैं। मेच्योरिटी की बेस पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, और फियर भी आता है, डर भी आता है, खौफ भी आता है, और इनसिक्योरिटी भी पैदा हो जाती है। तो ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। अब लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी, किसी को याद है क्या स्टोरी सुनाई थी मैंने? हिंट्स दे दें, जी सर। किसको पता है? सर मुझे आपने पहली स्टोरी जी बोलें। सर 2 स्टोरी थी। हाँ, कौन कौन सी 2 स्टोरियां सुनाई थी, सिर्फ हिंट्स दे दें। सर एक तो ये सर एक बार इस्लामाबाद में सर वो जो जो बॉम्ब लग जाता, मदर का हैंड टूट जाता, वो वाला। हाँ गुड। दूसरा फीस निकलने का तरीका। हाँ फीस और वाला। एक आपने बताई थी कि आप, जी फीस वाला, हाँ, अब अली जिसमें अजीज, जेल हो रही थी। आपको जेल हो जाए। अब मुझे जेल हो जाती है, खुश हो गए आप लोग, क्या पता हो भी। अली अजीज अभी तक नहीं आए ना? कल लेक्चर फिर भी हो रहा है। अच्छा, आज आप लोगों को एक और स्टोरी सुनाता हूँ। आप इसी स्टोरी से हम, आज मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि फॉर एग्जांपल कुरान से दूंगा आप लोगों को, तो वो एग्जांपल जो है, जेल में जी जाना सर। फर्स्ट एग्जांपल जो है, अभी जेल में, अभी भी फिर जेल में ले जाते हैं भाई, क्या याद करेंगे। अभी जेल में नहीं लेके जा रहा। शुरू कर। हाँ, अच्छा, ये जो जेल वाली स्टोरी है इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं। अच्छा ये बताएं, जब किसी बंदे को कोई जेल में लेके जा रहा था, जैसे मुझे जेल में लेके जा रहे थे, अली अजीज को साथ में जेल में लेके जा रहे थे, तो अच्छा हो रहा था, बुरा हो रहा था? तो बजाहिर सबको लगेगा कि बुरा हो रहा है, अच्छा थोड़ी हो रहा है। तो फिर सब हमदर्दी करेंगे, या फिर सोचेंगे माइंड में कि सर ने कोई गड़बड़ की होगी तभी लेके जा रहे हैं, ऐसे कौन पकड़ के लेके जाता है, कोई ना कोई ड्रामा तो होगा ना, कोई तो ड्रॉबैक, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो किया होगा सर ने, ऐसा थोड़ी होता है। और किसी को और होगा, नहीं सर तो सही है, ये गलती होगी, सब कुछ हो गया। अच्छा अब आ जाएं, इसी के साथ हम रिलेट करते हैं कुरान से। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। नैरो कॉन्सेप्ट में अगर चीजें समझेंगे तो समझ नहीं आएगी, रिजल्ट्स और उसके पीछे जो रीजंस हैं उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बात समझ आ जाएगी। आज फर्स्ट एग्जांपल जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द पिक्चर, बिहाइंड द पिक्चर या बिहाइंड द सीन, आप जो भी कह लें, तो उसके पीछे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ये बताना है यहाँ पे कि एक बंदा, यहाँ पे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है और पिक्चर का फ्रंट क्या है। जो मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, सेकंड जो सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि बिहाइंड द सीन क्या है उसमें। तो उसमें बिहाइंड द सीन बेसिकली उसमें वो है जो वो उस बंदे के लिए मैंने फीस के लिए अरेंजमेंट करना है, ये बिहाइंड द सीन है, ये मुझे पता है और अल्लाह को पता है और उसके लिए मैंने प्लानिंग की है। और सीन का जो फ्रंट है, जो लोगों को दिखता है, वो ये था कि मैं जेल में चला जाता हूँ, वहां पे जेल वाले रिश्वत लेते हैं, और ये सारा सिनेरियो जो है ये पिक्चर का फ्रंट है। अब बिहाइंड द सीन और पिक्चर का फ्रंट, अब आप लोगों ने ये जो आपके सामने आयत हैं, आयत नंबर 33, 34, 35 सूरह यूसुफ की ये आयत हैं, ये 33, 34, 35, इन आयत को थोड़ा सा पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़ें इसकी, और इसमें आप लोग बताएं
कि बिहाइंड द सीन क्या है और पिक्चर की फ्रंट साइड क्या है जो लोगों को दिखती है इसके अंदर। जब तक आप लोगों का माइंड काम करता है तो मैं आप लोगों को सूरह यूसुफ का जो बैकग्राउंड है या यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है वो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है पूरी स्टोरी कंप्लीट स्टोरी कुरान में सिर्फ इन नबी की जिक्र की और किसी नबी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक जिक्र नहीं की, यानी मुतफरिक अंदाज से कभी इधर से कभी उधर से। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी कंप्लीट नहीं है, यानी वो भी मुख्तलिफ जगहों से अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ एंगल से जिक्र किए और कंप्लीट सारे हिस्से पार्ट्स आप कंबाइन करेंगे तो शायद कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक जगह पे मुकम्मल स्टोरी अल्लाह ने सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिक्र की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, छोटे होते हैं 10, 11, 12 साल के, और ख्वाब में वो जो देखते हैं अपने वालिद साहब को ख्वाब सुनाते हैं। वालिद साहब कहते हैं कि भाइयों को ना बताना, लेकिन भाइयों को जाहिर बात है पता चल जाता होगा, तो भाइयों ने प्लानिंग की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा के जो कुएं में डाल दें। तो भाइयों ने उनको जेलसी हुई कि बाप जो है वो छोटे बेटे से प्यार करते हैं, सारा काम हम करते हैं, घर का सारा ख्याल हम रखते हैं, चीजें हम लेके आते हैं, और प्यार जो है सारे का सारा बेटों के साथ है, ये छोटे बेटे के साथ है, यूसुफ के साथ है, बिन्यामीन के साथ है, उनके दूसरे भाई थे। उस बुनियाद पर उनको जेलसी होती है और इस जेलसी की बुनियाद पर वो उठा के ले जाते हैं और कहते हैं अब्बू जान हमें इजाजत दें, हम इनको लेके जा रहे हैं और हम खेलेंगे, ये हमारे सामान के पास रहेंगे। दोबारा वो ले गए, उसके बाद उनको उठा के कुएं में डाल दिया और वापस आके बहाने मुने बना के रो रा के जो रोना शुरू कर दिया। तो बहरहाल कुएं में जब उन्होंने फेंका, तो अब आप खुद बताएं कुएं में जो फेंका अच्छा हुआ बुरा हुआ? सर बुरा हुआ। अगर कुएं तक की स्टोरी को देखा जाए तो बुरा हुआ, लेकिन कुएं की स्टोरी को आगे लिंक आप करें तो उसको थोड़ा सा आगे जाके देखें तो कुएं से वहां से वो एक काफिला आता है, वो लेके चला जाता है और उस काफिला मिस्र के बाजार में बेच देता है, बुरा हुआ। जब मिस्र के बाजार से बिक कर जो जुलेखा है उनके घर में जाते हैं, अजीज मिस्र के घर में जाते हैं, वहां पे गुलाम बन जाते हैं। यहाँ पे नबी के बेटे हैं, घर में बादशाह हैं, खिदमत होती है, वहां गुलाम बन जाते हैं, बुरा हुआ। अब उसके बाद जो है औरतों का जो किस्सा होता है, मामला होता है, तो उसमें वो जो है तंग आते हैं और अकेले बैठ के ये दुआ करते हैं जो आपके सामने कि काल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया, ए अल्लाह मेरे लिए जेल अच्छी है, या अल्लाह इन मुसीबतों से मेरी जान छुड़ा दे। होता ये है कि वो जुलेखा जो है वो उनसे डिमांड करती हैं, तो फिर वो उनकी बात नहीं मानते, अल्लाह पाक उनको बचा लेते हैं। फिर उसके बाद जो मोहल्ले की औरतें हैं, जो वहाँ के उस वक्त MNA वजीरों की जो औरतें हैं, जो बेगमात हैं, वो ताने देती हैं जुलेखा को कि तू अपने गुलाम पे फरेफ्ता होगी, आशिक होगी, तुम्हें शर्म नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ताने देती हैं। तो कहती हैं अच्छा ठीक है तुम भी आ जाओ, उन्हें दावत पे बुलाती है। जब जुलेखा उन्हें दावत पे बुलाती है तो दस्तरखान पे छुरियां रखती है और फ्रूट रखती है। तो वो फ्रूट खाने के लिए जूं ही, बिल्कुल सेब रखती है, फ्रूट रखती है, वो खाने के लिए जो है छुरियां हाथ में लेते हैं। तो वो जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहती है आ जाए आप। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरते हैं तो वो उनको देखते ही जो है अपने हाथों को काट देती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जब ये वाकया होता है तो उसके बाद भी अकेले में जाके ये दुआ करते हैं जो आपके सामने 33 नंबर आयत के अंदर ये दुआ आपके सामने है कि क़ाल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया, ए अल्लाह मुझे जेल में ही डाल दे, इन मुसीबतों से जान छुड़ा दे। इलैया मिम्मा यदऊननी, जिसकी तरफ ये औरतें बुला रही हैं मुझे, जिसकी तरफ ये औरतें मुझे दावत दे रही हैं और मुझे इनवाइट कर रही हैं मी टू डू। तो व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, अगर मेरी तरफ मुझसे इनके मकर को, इनके फ्रेब को और जो ये प्लानिंग कर रही हैं इसको मुझसे दूर नहीं करेंगे, अस्पोली हिन्ना, तो आई शेल गेट इंक्लाइंड हो जाऊंगा टुवर्ड्स देम, तो अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में, इग्नोरेंट्स में से हो जाऊंगा। फस्तजाब लहू रब्बु, अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, अल्लाह ने उनके मकर को, औरतों के मकर को दूर किया और अल्लाह सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। अल्लाह हमारी बातों को सुनते भी हैं और हमारे हालात को जानते भी हैं, उन हालात के मुताबिक फैसला करते हैं। तो बहरहाल ये बैकग्राउंड था, सिनेरियो मैं आपके सामने रख दिया। अब इस सिनेरियो के अंदर आप बताएं कि बिहाइंड द सीन, मैं अगली आयत का ट्रांसलेशन नहीं की, आयत नंबर 34 उसकी ट्रांसलेशन नहीं की, 35 मैंने डाली नहीं है, नीचे ट्रांसलेशन में मैंने डाली हुई है लेकिन उसमें यहाँ नहीं डाली, ऊपर अरबी में। तो अब आप बताएं कि पिक्चर का फ्रंट क्या है जो लोगों को दिखता है और बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। जी कौन बताएगा? सर पहले उनको लग रहा था कि जो जुलेखा है वही गलत है, लेकिन जब उन्होंने खुद देखा था यूसुफ को तो खुद भी उन्होंने अपने हाथ काट दिए थे। बिहाइंड द सीन ये था जो उन्होंने खुद हाथ काट दिए। ये तो मैंने जो लिंक किया उससे आपने रेलेवेंट बताया। जो आयत आपके सामने, दो आयतें हैं 33 34, इसको सामने रखते हुए आप बताएं कि इसमें बिहाइंड द सीन क्या है, इस इंसिडेंट में बिहाइंड द सीन क्या और पिक्चर का फ्रंट साइड क्या है। एनीबॉडी एल्स?
सर जी लिखने में तो ये नज़र आ रहा है कि उन्हें ज़िंदान में डाल दिया गया और ये सब। एक्चुअली में उन्हें बादशाह तक पहुंचना था, उन्हें एक सल्तनत का मालिक बनना था, तो अल्लाह उन्हें एक मकाम देना चाहता था। ये और भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, गुड, लेकिन इस बॉर्डर से अभी सिर्फ इस सिचुएशन पे फोकस करें। गुड, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, अच्छा पॉइंट पकड़ा है, अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, बहुत अच्छी तरह। चले मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स में आप लोगों ने खुद अंदाजा करना है, खुद जो है अपने आइडिया, अपने माइंड को यूज करना है। मैंने पहले कहा था कि मेरी क्लास में आप लोगों को ये ऊपर वाली खोपड़ी बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। आपके मामा बाबा मेरी क्लासेस अगर प्रॉपर आप अटेंड करेंगे तो ये नहीं कह सकेंगे ये ब्रांड न्यू दिमाग है, ये अनटच अनयूज दिमाग है, ये कभी क्लेम नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। और इतना नहीं है तो कम से कम जब असाइनमेंट आप करेंगे ना कुछ क्विजेज, तो उसके बाद तो अनटच रहेगा ही नहीं, ये कंफर्म है मेरी तरफ से। चले खैर, तो पिक्चर का जो बिहाइंड द सीन जो है ना वो पहले बता देता हूँ। ये 34 नंबर आयत के अंदर जो अल्लाह ताला ने सिनेरियो जिक्र किया है, ये बिहाइंड द सीन है जो किसी को दिख नहीं रहा। बेसिकली यूसुफ सलाम ने खुद दुआ मांगी कि ए अल्लाह मुझे जेल में डाल दे। तो अब जेल में जाना उनकी चाहत है, या अल्लाह इन औरतों से मेरी जान छुड़ा दे, इन मुसीबतों से मेरी जान छुड़ा दे और मुझे ए अल्लाह जेल में डाल दे। तो जेल में जाना उनकी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया, मैंने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। कैसे किया? फस्तजाब लहू रब्बुहू, अल्लाह ने उनकी दुआ को सुन लिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाले और जानने वाले। हम भी बहुत सारी दुआएं करते हैं, अल्लाह सुनते हैं, लेकिन हमारी उन दुआओं के मुताबिक होता नहीं। क्यों? कि अल्लाह जानते हैं कि अब उसका वक्त नहीं आया। तो बहरहाल अल्लाह ने उनका फैसला कर दिया। अब कहाँ जाना है? उनकी दुआ कबूल होने का मतलब ये कि उन्होंने जेल जाना है। तो अब जेल जाने में उन्हें खुशी महसूस होगी, वो शुक्र करेंगे कि मेरी मुसीबतों से जान छूट रही है। अब पिक्चर का फ्रंट क्या है जो लोगों को दिखता है? वो ये है, सुम्मा बदा लहुम मिन बाद मा रअउल आयात, फिर जो उन औरतों के शौहर थे और वहां जो मोहल्ले के उस शहर के जो लोग थे, बड़े बड़े सरकर्दा, MNS MBS, जो उस वक्त के वज़ारा थे, जो बड़े बड़े ओहदों पे थे, तो उन्होंने जब साइंस को देखा, निशानियों को देखा और जो दलाइल हैं, प्रूफ्स हैं, जो फिटनेसेस हैं, जो उनको देखा, तो उन्होंने ये फैसला किया इन सारी चीजों को देखने के बाद, लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, कि हम उन्हें जेल में डाल देंगे एक जमाने तक। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम इनको एक जमाने तक जेल में डाल देंगे। अब आप देखें कि जो लोग जेल में डालने का डिसीजन ले रहे हैं, ये सबको दिखता है कि जेल में डालने का डिसीजन लेने वाले, तो अब जेल में डालने का डिसीजन लिया जा रहा है, अच्छा उनके एंड पे इनके साथ अच्छा किया जा रहा है या बुरा किया जा रहा है? बुरा किया जा रहा है, क्योंकि जेल में जाना सजा है। जेल में जाना जो है, कौन खुश होता है जेल में जाने को? तो बहरहाल उनको ये सजा लगेगी, उन जो सजा देने वाले हैं उनको लगेगा कि हम उसके साथ सजा दे रहे हैं, उनको पाबंद कर रहे हैं और उनको एक मुसीबत में, एक मुशक्कत में डाल रहे हैं। लेकिन पिक्चर के बैकग्राउंड को देखें, उसके बिहाइंड द सीन जाके देखें, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी खुशी जेल में जा रहे होंगे और खुशी खुशी जाके खुद दरवाजा खोलेंगे, खुद अंदर जाएंगे, शुक्र करेंगे या अल्लाह मेरी जान छूटे। सेम वही स्टोरी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सुनाई थी कि जब आपको पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर थोड़ी बहुत वर्किंग करेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हम उस वक्त ये सोच रहे होते हैं नहीं मेरे साथ बुरा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आके एक पॉइंट आपके सामने रख देता हूं जो मैंने समरी में डिस्कस करना है, एज ए रिजल्ट आपसे, एज ए आउटकम आपसे मैंने डिस्कस करना है। वो ये है कि आपका कोई भी जो एक्ट है इसको आपने अपने पास लिख लेना है, इसको सोचना है, इस पे फोकस करना है। 3 एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को प्रूफ भी हो जाएगा कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमारे पास्ट का रिजल्ट होता है और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमने पास्ट में जो कुछ किया होता है उसका रिजल्ट होता है और वो जो रिजल्ट है वो फ्यूचर के लिए हमारे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब मैं जरा इस ये बेसिकली जो सूरह यूसुफ की एग्जांपल है, इस और जो 2 सिनेरियो मैंने क्रिएट किए उनके साथ लिंक करके ये पॉइंट समझा देता हूं। फिर आगे 3 एग्जांपल और दूंगा और भी क्लैरिटी हो जाएगी। फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है। देखें सर। अब आप देखें वो 2 बेटों वाली और माँ वाली स्टोरी पे फोकस करें तो देखें कि माँ का जो बाजू टूटा है ये पास्ट में जो कुछ किया है उसका रिजल्ट है। पास्ट में जो अम्मी ने तरबियत की है उसका भी रिजल्ट है। पास्ट में जो बड़े भाई ने जो केले भूल गया, छोड़ दिए,
उसका भी रिजल्ट है, जो छोटे भाई ने केले का छिलका फेंका, यस, उसका भी रिजल्ट है, और अम्मी ने उसको कहा कि तुम चले जाओ, इसका भी रिजल्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसका रिजल्ट है। अच्छा, ये रिजल्ट तो है। अब रिजल्ट की बेस पर ये जो हुआ है, बाजू टूटा है, तो ये बाजू का जो टूटना है, अम्मी के जो बाजू का टूटना है, ये फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यानी ये उसके केले फेंकने की वजह से अम्मी का बाजू भी टूट सकता था, अम्मी की टांग भी टूट सकती थी, अम्मी का सर भी फोड़ सकता था, अम्मी की डेथ भी हो सकती थी, उसकी आपी भी गिर सकती थी, और मालिक मकान भी निकल के गिर सकता था। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन सारे ऑप्शंस में से अम्मी की बाजू के टूटने को सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि अगर इन लोगों के, इन दोनों भाइयों के फ्यूचर को देखा जाए तो उनके फ्यूचर में अम्मी के बाजू के टूटने की वजह से उन्होंने वापस आना है। मालिक मकान का बाजू टूट जाए, उन्होंने वापस नहीं आना। शायद बाजी के बाजू, आपी के बाजू टूटने पे वो वापस ना आए। तो उसके साथ लिंक किया जाए, अगर फ्यूचर के साथ लिंक किया जाए, तो फ्यूचर के लिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था। तो हमारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट होता है, जो भी वाकया होता है, जो भी इवेंट होता है, जो भी हमारी लाइफ में बुरा होता है, अच्छे की बात तो मैं कर नहीं रहा अभी, जो भी हमारी लाइफ में बुरा होता है, तो वो हमारे पास्ट का रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट जो होता है वो हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में सर वी कैन जी से क्या कि जो भी हमारे साथ होता है या तो हमें सजा नहीं, सजा है या क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको चेंज की फिलॉसफी समझा रहा हूं, होता क्यों है। हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है, ये होता क्यों है। मैंने आपने से कहा था ना कि चेंज एंड इट्स फिलॉसफी। हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं, ये आते क्यों हैं। अभी एक एग्जांपल हुई है, इस एग्जांपल को भी थोड़ा मैं रिलेट करता हूं, उसके बाद 3 एग्जांपल्स और आएंगे और भी क्लैरिटी मिलेगी आपको। यानी जो जो आपका टाइम गुजरता चला जाएगा इस्लामिक स्टडी के इस कोर्स के साथ, आप लोगों को लाइफ के अंदर जो हो रहा है उसकी क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। शुरू में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड सिनेरियो जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, वो था वही वाला जो मैंने जेल में ले गया और ये सारा कुछ हो गया। देखिए, मैंने आप लोगों को बिहाइंड द सीन भी डिस्कस किया, पिक्चर का फ्रंट भी डिस्कस किया। अब उसके अंदर आप देखें कि उनके अली अजीज के पेरेंट्स से पैसे निकलवाना बुरा है, रिश्वत लेना बुरा है, लेकिन उसी पैसे को उठा के इमोशनली प्ले भी तो कर रहे हैं आप उनके पेरेंट्स के साथ। वो तो एक उसका भी रिजल्ट है। वो इमोशनली प्ले क्यों हो रहा है, यानी मैं ये कहूँ, इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो थोड़ा सी एग्जांपल आप याद दिला, कौन बोली हैं, मुझे नाम असल में मेरे पास शो नहीं हो रहा था आप लोगों का, मैंने लाइबा पुष्पी। लाइबा, गुड। तो लाइबा ऐसा है कि इसके ऊपर मुझे अभी थोड़ी देर बाद लिंक कर दूं तो याद दिलाएगा। मैं बारिश वाली सिनेरियो आपके सामने डिस्कस करूंगा, सिर्फ बारिश का सिनेरियो, ओके। उससे आपको लोगों को क्लियर होगा कि ये रिजल्ट्स किसके कंट्रोल में हैं और रीजंस किसके कंट्रोल में हैं, एक्शन किसके कंट्रोल में है और उन एक्शंस के रिजल्ट्स किसके कंट्रोल में है। उससे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूं कि जो आप आगे चलते जाएंगे, मैं जानबूझकर आपकी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन रेज करूंगा सिचुएशंस के थ्रू, ताकि आप लोग खुद माइंड से सोचें, अपने दिमाग को इन्वॉल्व करें, अपने हार्ट को इन्वॉल्व करें, अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करें, अपनी पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व करें इस चीज को समझने के लिए। अच्छा, तो सेकंड सिनेरियो, अब आप देखें इमोशनली उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी रीजन उनके पेरेंट्स खुद हैं कि उन्होंने फी देने से इनकार कर दिया था। तो कहीं ना कहीं रीजन होगी, विदाउट रीजन कोई भी आपके साथ कुछ नहीं होता। हर जो भी आपके साथ होता है उसके पीछे रीजन होती है। उसकी वजह क्या है, ये मैं अगले सिनेरियो पे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो बहरहाल वहां भी आप देखें तो पिक्चर का फ्रंट कुछ और है, पिक्चर का बैकग्राउंड कुछ और है। लोग रिएक्ट करते हैं पिक्चर के फ्रंट के हिसाब से। जो सिनेरियो दिखता है, जो आपको जाहिर में बुरा लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, लेकिन कभी उसके बिहाइंड द सीन जाने की या उसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में अकेले बैठ के सोचने की कोशिश नहीं करते। थर्ड सिनेरियो जो आपके सामने, फर्स्ट एग्जांपल जो आपके सामने मैंने सूरह यूसुफ की रखी है, इसके अंदर आप देखें तो अब तो सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी टोटल आपके सामने क्लियर है। तो उसमें एक एक जो इंसिडेंट है, एक एक इवेंट है, उसके ऊपर रुकें आप और सोचें कि वो पास्ट का रिजल्ट है और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप देखें कुएं में गिर जाना तो जेलसी का रिजल्ट है और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, अभी आप लोगों ने खुद ही डिस्कस कर लिया कि उन्होंने एक मुल्क में जाना था, उसका वजीर खजाना बनना था, उसके बाद वहां की अथॉरिटी उनके पास आनी थी। ये सारा कुछ कहाँ से अचीव होता? अगर वो कनान के अंदर अपने वालिद याकूब के पास रहते तो कुछ भी अचीव नहीं होना था। कोई उनको ऑफर तक ना करता कि आप आ जाएं और यहाँ पे ये जो है वजारत और ये सारी हो। ये सारी प्लानिंग अल्लाह हमारी लाइफ में करते हैं।
तो चॉइस हमारी होती है, लेकिन रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। चलें अभी बारिश वाला जो है सिनेरियो में डिस्कस कर लेता हूं, कर लूं या ना करूं, आगे चलें, सेकंड एग्जांपल पे चलें। करनी सर है कर लें सर। तो कर लें सर जी कुछ। कितने एक्टिव हैं आप लोग? अभी देखें, आप लोग 48 हैं, 47 हैं, आप लोगों की जी, क्लास जी। की जो स्ट्रेंथ है 78 है। मैंने आप लोगों से कहा है Yes, कि मैं वो नहीं दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं मेरे, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे अगर सीरियसली सुनेंगे आप लोग। तो चलें, जो दूसरे आप लोगों के दोस्त हैं, आप लोगों की क्लास फेलोज हैं, उनसे क्या ऑनलाइन आ जाएं, आप लोग क्लास अटेंड करें। एक तो जाहिर बात है क्लास अटेंड करना वैसे भी यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल है, लेकिन दूसरा एंगल ये देखें कि आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। और चलें, yes. अच्छा अब सर ये बताएं कि मींस जो है वो जस्टिफाई करते हैं एंड को। मैं एग्जांपल्स दे मींस जो है बिल्कुल करेंगे। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद इन सबको लिंक करूंगा। अभी फर्स्ट एग्जांपल पे डिस्कशन कर रहा हूं, 3 एग्जांपल्स और हैं, जो जो आप आगे चलते जाएंगे क्लैरिटी होगी। बारिश वाली एग्जांपल पे आते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे इंशाल्लाह। एक और मजे की एग्जांपल दूंगा। अभी कौन बोला था? सर मैं यार नाम बताया करो। मैं कौन? हारून अमजद। हारून अमजद। हारून ना, आपको मैं साथ ले जाऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल में, ओके? ठीक है चलो, अब खैर नहीं, हारून की गाड़ी है आपके पास? हारून जी। नहीं बस मैं गाड़ी ले दूंगा आपको, टेंशन ना लें। सर कहानी है, कहानी में कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। नहीं, कहानी में नहीं, सच्ची मुच्ची लेके दूंगा, फिर देखना क्या हशर होना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बारिश वाली जो एग्जांपल वो है, वो नयाब की उसकी डिस्कशन की वजह से मैं बता रहा हूँ, फिर आपको इसको कंक्लूड भी करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे पास ऑनलाइन है 48। आप 48 स्टूडेंट से ये इख्तियार, ये ऑप्शन आपको दिया जाती है, या अथॉरिटी आपको दी जाती है कि 1 घंटे के लिए बारिश बरसानी है, यानी बारिश का 1 घंटे के लिए कंट्रोल आपके पास है। आप चाहें जहां बारिश बरसाएं, जिस जगह पे बारिश बरसाएं, जिधर आपका दिल करता है बारिश बरसाएं, ये आपका कंट्रोल है। तो आप अब बारिश कहां बरसाएंगे? अच्छा, बारिश बरसाने के लिए डिसीजन लेने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। अब मिसाल ले लें, आप में से हारून को ले लेते हैं, नयाब हैं, लाइबा हैं, आयशा हैं, और ये सारी जो ऑनलाइन हैं उनमें से किसी को भी ले लेते हैं। तो हारून, आपकी एग्जांपल में ऐड कर सकता हूँ आपको? माइंड तो नहीं करेंगे? सर अवैस, चलें अवैस को कर लेते हैं। अवैस ऐसे हैं, तो अवैस के जो है ना, सुबह घर से निकले हैं, जो ही निकलने लगे तो बादल आए हुए थे। तो इनके बाबा ने कहा, बेटा गाड़ी जो है आप ले जाओ, तो मैं बाइक पे चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है, आप ले जाओ गाड़ी। और इनकी मामा ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, कपड़े धोए, और इसको पता है कि मामा ने कपड़े निकालने हैं, और जाके छत पे कपड़े फैला दिए तारों पे और सूखने के लिए। अच्छा, ये घर से निकले और जो ही 2-4 किलोमीटर चले होंगे तो बादल और ज्यादा आ गए। तो अब जो है हारून के, आपके पास ऑप्शन है बारिश बरसाने का। अब जरा देखिएगा, सिर्फ अवैस को ही देख लें। अवैस की अम्मी छत पे जब जाएंगी तो बादलों को देख के क्या दुआ करेंगी? बारिश हो जाए कि ना हो? ना हो। गुड। सेकंड, ऐसी चल रहा है, अवैस गाड़ी चला रहा है, और 1 सेकंड 2 पे 3 पे ऐसी किया हुआ है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बाहर आंधी चल रही है। अभी लाहौर में आपको पता है ना, बारिश का समा बनने से पहले अच्छी खासी आंधी चलती है। मुझे 8 साल हो गए यहाँ पे रहते हो। हाँ जी बिल्कुल। अच्छी खासी चलती है, तो अच्छी खासी इसमें- चलती है बारिश। जी, इसने जो है अपना शीशे ऊपर किए हुए हैं और हल्की हल्की जो है ऐसी चलाया हुआ है, और साथ में जो भी इसको पसंद है वो लगाया हुआ है और ड्राइव कर रहा है, और दिल दिल में बाबा को कह रहा है, क्या बात है बाबा जी, कैसी गाड़ी चलाते हैं, रोजाना मुझे रोजाना ही दे दिया करें। तो बहरहाल अब ये अवैस जो है क्या दुआ करेगा? बारिश हो जाए कि ना हो? सर हो जाए। गुड। थर्ड सिनेरियो, थर्ड कैरेक्टर इस स्टोरी का, इस सिनेरियो का, जी उनके जो बाबा हैं, उनके बाबा ने अपने जो फाइल्स थी लोगों की ना, जिसमें मुख्तलिफ केसेस थे, यानी किसी के करप्शन का केस था, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती का केस था, पता नहीं, ये सारी फाइलें उन्होंने मोटरसाइकिल पे अपने सामने रखी हैं और आराम आराम से बाइक चला रहे हैं, और आसमान की तरफ देखा तो बादल हैं। तो अब दिल में वो क्या दुआ करेंगे अवैस के बाबा के? बारिश हो के ना हो? ना हो। चलो ना हो। एक और ऐड करते हैं।
और वहीं से जब आप गुजरे हैं तो एक किसान है, उस किसान ने गंदम काटी है और गंदम काट के एक जगह पे इकट्ठी की है। अब उसने ट्रैक्टर का इंतजार कर रहा है कि वो ट्रैक्टर आएगा, थ्रेशर वगैरह, तो वो उसको जो है गंदम को अलग करेगा, भूसे को अलग करेगा, और ये सब सिनेरियो के लिए वो वेट कर रहा है और गंदम काट के बैठा, वो आसमान की तरफ देखता है। क्या कहेगा? बारिश हो जाए? ना ना हो। हो। नहीं एक और नहीं ऐड करते हैं। एक और किसान है जिसने अभी बीज बोया है और ट्यूबवेल लाइट नहीं है, क्योंकि सऊदीया वाला ने तेल बंद कर दिया है, तो बिजली नहीं आ रही। बिजली को जैसे में लोड शेडिंग शुरू ही हो जाएगी, अल्लाह खैर करे। तो बहरहाल तेल नहीं, बिजली नहीं आ रही, तो वो ट्यूबवेल नहीं चल रहा, पानी नहीं लगा, उसने बीज बो दिया है। तो अब वो बारिश को देख के क्या कहेगा? बारिश हो जाए कि ना हो? हो जाए। अच्छा, हो इतने जाए। सारे आपके सामने ये चंद लोग जो है मैंने इन्वॉल्व किए हैं। अब आप 51 स्टूडेंट्स हो गए। आप 51 स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दिया अल्लाह ने, ये इख्तियार दिया, ये अथॉरिटी दिया अल्लाह ने आपको कि आप लोग बारिश बरसाएं। अब आप बताएं, बारिश बरसाएंगे कि नहीं बरसाएंगे? बरसाएंगे तो कितनी बरसाएंगे? जी सर वो फिर हमारी लोग फायदा देते हैं। सर हर बंदा अपने लिए सोचता है। अब सिचुएशन पे जो डिपेंड अवैध है, करता जिसकी है। आपने ऑप्शन दिया है, जब वो देखेगा, ही डजंट नो कि हर बंदा किस सिचुएशन में है, वो तो कहेगा हो जाए। तो बारिश बरसाने के लिए सबसे पहले चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन किस सिचुएशन में। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसा सिनेरियो, अच्छा लेकिन रियलिटी यही है कि हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचते हैं हमेशा। देखें, डिस्कशन और जब करने तक हमें का, रियलाइज होता है कि हमने दूसरे के बारे में सोचना है, तब तक तो बारिश हो गई। बारिश होने की अब आपने बरसानी है। लेकिन आपने सर कह रहा बारिश तो हम बरसा चुके होते हैं अच्छा सर। जब हम बारिश बरसा लेते हैं और हमें बाद में कॉन्सिक्वेंसेस पता लगते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हमने किया क्या। लेकिन हम सेल्फ रियलाइजेशन पहले ही नहीं करते, यही तो हमारा प्रॉब्लम है। गुड। लेकिन अब मैं यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन की बात तो अपनी जगह है, तो मैं रियलाइज करूंगा एंड तक। 72 स्लाइड्स हैं, तो अभी सर आपसे बेसिकली ना सिनेरियो क्रिएट करने का, इस सिनेरियो को डिस्कस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग ये बताएं कि अगर जो रिजल्ट्स हैं अगर आप लोगों के कंट्रोल में दे दिए जाएं, तो क्या आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपने जो भी एक्शन है उसको, जो भी आपका डिसीजन है उसको? हैं? सर ऐसा नहीं। नहीं हो सकता कि किसी जगह सर पे आई बारिश, थिंक डिपेंड्स टू अकॉर्डिंग पर्सन टू माय डिपेंड व्यूज करता है ये। ये सर पर्सन ऐसा टू सही है हो पर्सन। हमारी सकता है किसी जगह सिचुएशंस। पे किसी एक जगह एक पे बोल। चाहे बारिश हो, किसी जगह चाहे बारिश ना हो। हम्म, ये कंट्रोल में है हमारे। मैं कहता हूँ कंट्रोल में अगर दे दिए जाए अगर आपको, तो फिर तो सर ऐसा है कि चीज को बारिश की जरूरत है, उधर मैं कहूंगा कि बारिश हो जाए, इधर वो गंदम काट के बैठा हो, मैं कहूंगा बारिश ना हो। लेकिन आपके पास जो चॉइस दिया, आपके पास जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में आपके पास फंक्शन ही ऐसे हैं कि एक बड़ी जगह पे बारिश होगी। अच्छा चलें, सर बेसिकली इसमें सुने, सिचुएशंस हमारी डिपेंड करती हैं आप कि लोगों हमारा का कौन सी सिचुएशन में माइंड है। एक्टिव हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सिनेरियो में कुछ और ऐड करता हूँ। अच्छा, हुआ ये कि आपसे कंट्रोल वापस ले लिया, बारिश हो गई। अब जब बारिश बरसी और बारिश बरसाई रब्बे कायनात, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट अलग अलग करूंगा, उसको मैं सामने आपके रखूंगा कि आप लोग समझें कि जो चेंज आता है हमारी लाइफ में। तो एक पॉइंट तो मैंने पहले बताया था, उस पॉइंट को आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारे पास्ट का रिजल्ट होता है और फ्यूचर का बेस्ट ऑप्शन होता है। एक बात तो ये अपने पल्ले बांध जी। और Yes, sir. सेकंड पॉइंट अब आप एक और नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि चॉइस हमारी है, रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में अल्लाह ने नहीं दिए। चॉइस हमारी है, रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। यस सर। अच्छा, चॉइस हमारी है, अगर चॉइस हमारी ना हो तो फिर तो हमारे साथ ज्यादती हो जाएगी, हम अपनी मर्जी से नहीं जिंदगी सर, अभी आपने इस चीज को पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि अगर वो जो उसके फादर लेके जा रहे हैं बाइक पे फाइल्स, अगर वो बारिश अल्लाह ताला की मर्जी से हो भी जाती है, तो पॉइंट फिर आता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है या अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। वो मैं देन कह देता पॉइंट हूँ फिर वही उसको आता है कि पॉइंट अल्लाह ताला ने उसमें भी हक में बेहतर ही रखा होगा। तो मैंने यही हो कहा आप सकता लोगों है के ऐसे किसी लोग की फाइल्स उनके पास, आपने कहा करप्टेड सजा वाले, हाँ, कईयों की फाइल्स का हो मैं अभी सकता उसको है ऐड कि उनके लिए करूंगा, आगे भला अभी लिखा उसको है। ऐड करूंगा, अभी उसको ऐड ये करूंगा। देखूंगा, देखें कि अल्लाह ने चॉइस हमारी रखी है, रीजंस, हम कोई भी एक्शन है वो एक रीजन है, वो एक सबब है, एक वजह है, एक कॉज है हमारी लाइफ में रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना अल्लाह ने दिए। क्यों नहीं दिए? कि अगर रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में दे दिए जाएं, चॉइस भी हमारी हो, रिजल्ट्स भी हमारे कंट्रोल में हो, तो नतीजा हम ये होगा कितना कि हम सुकून करते हैं। ज्यादतियां, जुल्म और नाइंसाफियां शुरू कर देंगे।
तो इसलिए बिल्कुल। अल्लाह ने कंट्रोल हमारे पास रिजल्ट्स का कंट्रोल नहीं दिया, चॉइस का कंट्रोल दिया। चॉइस हमारी अपनी है। और चॉइस क्या होती है? उसकी ममा ने की चॉइस थी कपड़े डाल दें, ममा की चॉइस है कपड़े उतार के ले आए। इस तरह बहुत सारी चॉइसेस सबकी अपनी अपनी। अच्छा अब आ जाए, रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब बंद करो भाई माइक, मैं रिमूव कर दूंगा, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से। माइक अपना ऑफ रखा करें, किसी ने कोई डिस्कशन करनी है तो कर लिए करें, प्लीज डिस्टर्ब ना किया करें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा हुआ होता है, मेरे पास चीजें डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा हैं, और जितना अच्छा टाइम आप मेरे साथ गुजारेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह लाइफ में काम आएगा। अच्छा अब आप देखें कि चॉइस हमारी है, लेकिन रिजल्ट्स अल्लाह क्रिएट करते हैं, अल्लाह रिजल्ट्स बनाते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने कहा था कि जो भी होता है पास्ट का रिजल्ट होता है, फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, और ये फर्स्ट एग्जांपल पर भी डिस्कशन चल रही है हमारी, सेकंड पॉइंट जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि चॉइस हमारी है और रिजल्ट्स अल्लाह क्रिएट करते हैं। रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम रिजल्ट्स को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। हाँ, रीजन चेंज कर सकते हैं, हम उसकी कॉज चेंज कर सकते हैं, हम चॉइस चेंज कर सकते हैं। इसको मैं आगे और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी यहां लिंक करने का ऑब्जेक्टिव बताता हूं। अब आ जाए इस सिनेरियो को थोड़ा सा और एडवांस में लेके जाते हैं। जैसे अभी गालिबन नायाब ने कहा कि देखिए अगर वो जो फाइल लेके जा रहे हैं, बारिश हो गई, अब उस फाइल के अंदर एक बंदे का केस था जिसमें वो फंसा हुआ था, और उसके ऊपर करप्शन का पता नहीं किस किस चीज का केस था, और उसने रात को बैठ के तहज्जुद में दुआ की, ए अल्लाह देखें मेरा केस हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास बचने का, तो तू ही कुछ भला कर दे। अल्लाह ने बारिश बरसाई, उसका नाम रिमूव हो गया, डाटा रिमूव हो गया, रिकवरी की कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैनुअली काम हो रहा था और सिस्टम में तो कुछ नहीं रहा, सिस्टम में वायरस भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह तबारक तआला, अब आप देखें कि उसके नाम को रिमूव करने के पीछे रीजन है कि नहीं है? है, बिल्कुल है सर। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को इतना देखते हैं। जब आप लाइफ को इतना देखेंगे तो रीजंस भी चेंज हो जाएंगे, रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। जब लाइफ को और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो रीजंस भी चेंज हो जाएंगे और रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। अब आप फर्स्ट एग्जांपल जो आप लोगों के सामने अभी नजर आ रही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ में देखें, बिहाइंड द सीन कुछ और है और पिक्चर का फ्रंट कुछ और है। अच्छा हारून, आर यू देयर? जी सर। हारून आ जाओ मैदान में। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं, उसको शो जी करने सर, दें गाड़ी मुझे। चलें गाड़ी देते हैं, मैं कहां दूंगा, आपके बाबा ने लेके देनी है अभी। गाड़ी तो वैसे निकल गई थी सर। अच्छा बिहाइंड द सीन सेकंड एग्जांपल हुआ ये कि हारून को ना इसके बाबा ने नई गाड़ी लेके दी, और यूएमटी में ये नया नया लेके आया, आपको पता ही है, ब्लैक ग्लासेस और क्या कौन सी टी शर्ट, कौन सी शर्ट और कौन सा जो है, लोफर शूज, जरा आप खुद ही बता दो ब्रांड्स। रेबैन की। हाँ तो बहरहाल फिर उसने बाल जो है स्टाइलिश है ना, सब कुछ बना के आ गया भाई, इम्प्रेस जो करना है। तो बहरहाल लिए लेक्चर लिए, गाड़ी स्टार्ट की और निकलने लगा। तो मैं पैदल जा रहा था, तो कहने लगा सर आ जाए मेरे साथ। मैंने कहा चलो आ जाता हूँ यार, तो मैं साथ बैठ गया। अच्छा यूएमटी से बैठने से निकलने से पहले मैंने ये क्या किया, इसके जो गियर चेंज करने के लिए जो ऊपर गोल गोल नहीं लगा होता, मैंने उसको खोल के बाहर फेंक दिया। और अब जो नई गाड़ी आ रही है उसमें क्लिप लगे होते हैं, तो मैंने डैशबोर्ड क्लिप निकाल के डैशबोर्ड आधा निकाल दिया साइड वाला, और जो दरवाजे वाली साइड है उसके पूरी जो ऊपर हुआ शीट्स लगी हुई हैं सारी, तो वो सारा मैंने निकाल के क्लिप्स निकाल दिया। तो मुझे हारून कह रहा है सर खपड़ी ठीक है? मैंने कहा क्या हुआ यार? कहने लगे सर एक लिफ्ट दी आपको, फ्री में आपको लेके जा रहा हूँ, ऊपर से मेरी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। बाबा ने नई गाड़ी लेके दी है और आप हैं कमाल करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार मुझे उतार दो, अगर आपको मुझे लेके जाना पसंद नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो उसने कहा सर उतरिए। मैं तो आपको समझदार समझता था, बड़ी आप सिनेरियो क्रिएट करते थे, बड़ी एग्जांपल देते थे, मैं समझता था आप तो लाइफ को बड़ा समझते हैं। क्या लाइफ को समझे, खाक समझे, आपने तो मेरी गाड़ी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो अब आप देखें हारून के साथ मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ? हारून के बहुत बुरा हिसाब से देखें तो आप बुरा कर रहे हैं। गुड हो गया। अभी अब आपको तरफ से नहीं पता। अच्छा अब आप देखें, थोड़ी अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो बुरा ही कहेगा, लेकिन अब जो मैं डिस्कस कर चुका हूं ना, अब आपके माइंड में खटकना शुरू हो गया, नहीं सर इसमें कुछ अच्छा हो सकता है ना? यस सर।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं पैदल चलने लग गया। अच्छा, यूएमटी के गेट से ये भी बाहर निकला, मैं भी बाहर निकला यूएमटी के गेट से। अच्छा, थोड़ा सा आगे गए तो 4 बंदों ने हारून को रोक लिया। हारून को 4 बंदों ने रोका और मैं उतनी देर में पैदल चलते चलते पास पहुंच गया था। अब जाहिर बात है मेरी टोपी ये गेटअप को देख के तो वैसे भी उनको अंदाजा होना है यार इस बंदे ने क्या कहना है, जाने दो। वो मुझे इशारे करा, जा रहा हूं मैं, चल रहा हूँ। तो वो हारून से डिस्कशन कर रहे हैं। हारून से करने के बजाय हारून के टीटी रखी हुई है, गन उसके सर पे रखी हुई है और उसे कह रहे हैं बेटा बाहर आ जा। वो बाहर आ गया। हारून बेचारा क्या करता, मरता क्या करता। उसने कहा जान बचानी है भाई, गाड़ी बाबा फिर ले देंगे, नहीं तो और मिल जाएगी, जान गई तो फिर वापस तो नहीं आनी। सर ये तो आप कराची के जो है सिनेरियो बिल्कुल, 8 साल मैंने 11 साल मैंने वहां भी गुजारे हैं सेम कराची के, मुझे पता है वहां की चीजों में। तो इसलिए वहां मैं पूरा नहीं करता, वरना एमके में ये सारी चीजें बहुत कुछ मैंने उस टाइम में वक्त गुजारा, बहुत बहुत हालात खराब होते थे। चले खैर, तो बहरहाल उसने रखा। तो एक बंदा दूसरे से कह रहा है यार ये वो गाड़ी नहीं है। कहने लगा क्या हुआ यार, ये देखो इसका क्या हाल किया हुआ है, ये वो गाड़ी है भला। वो जो पिक्चर दिखा रहा है दूसरे को, यार ये देखो ये गाड़ी रिपोर्ट की थी, ये नई निकलवाई है, रजिस्टर्ड नहीं हुई, ये गाड़ी है। कहने लगे हाँ यार ये गाड़ी तो नहीं है, ये तो कोई पुरानी गाड़ी है, किसी की लेके आया, पता नहीं कहाँ से लेके आ गया बेटा। अच्छा बेटा जाओ, उसने छोड़ दिया। कहने लगा वेट करो, आ जाएगी वो गाड़ी। तो वो निकला और मैं थोड़ा आगे जा चुका था। उसने रोक के हारन बजाया, सर आ जाए बैठ जाए। मैंने कहा यार मैं तो सर फिर रहा हूँ, मुझे क्यों बिठा रहे हो। कहने लगा सर आ जाए, आपकी वजह से मेरी गाड़ी बच गई है। क्यों बची है गाड़ी? अब आप देखिए सर क्योंकि हुआ ये था, क्योंकि आपने उसको तोड़ दिया था। बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ क्या था जो हमें दिखता नहीं। उसने चोरी की गाड़ी उठाई हुई थी क्या? नहीं, हुआ ये नहीं था। हुआ ये था, ये चारों लोग जो है ना यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि ये गाड़ी निकली है और इस नंबर पे और इस फलां बंदे की गाड़ी निकाली है और ये अभी यूनिवर्सिटी से जाएगा, लेक्चर्स खत्म होंगे और उसके बाद निकलेगा, तो हमने इससे ये गाड़ी छीन लेने की, रजिस्टर्ड नहीं हुई तो आसानी से हम उसका तिया पांचा कर लेंगे। तो वो निकले। मैंने ये सुन लिया। सुनने के बाद मैंने ये प्लानिंग की कि मैंने कहा यार क्या करूं, अब मैं बचा तो सकता नहीं हूँ, ये लोग निकल गए हैं और मुझे पता भी नहीं है लड़का बंदा कहाँ मिलेगा, उसको बता दूं तो ये निकल के चला जाए, कहीं और पकड़ लेंगे। तो बहरहाल मैंने प्लानिंग ये की कि चलो इसके साथ बैठ जाता हूँ। बैठ कर मैंने उसकी गाड़ी का हशर नशर कर दिया। उसके बाद जो है, अब हारून को जब मैं ये कर रहा था बुरा लग रहा था, जब उसके साथ ये सब हो रहा था उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन जब उसको रिजल्ट्स उसके सामने आए, जब उसकी लाइफ के वो 23 से 33 पे गया, जब वो 33 से 45 पे गया, तो उसको समझ आया अच्छा हो रहा था, बुरा नहीं हो रहा था। तब उसको बाद में समझ आया। तो अल्लाह भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, यानी हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा होता है, वो बुरा भी किसी ना किसी अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो हम सोचते नहीं है। ये जुमला हम सुनते जरूर हैं। अब वो एग्जाम्पल मैं कुरान से देता हूं आप लोगों को, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, यानी ये तो समझाने के लिए मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है, लेकिन ये एग्जाम्पल इसी तरह क्लियर कट पिक्चर बिहाइंड द सीन और पिक्चर का फ्रंट। तो पिक्चर का जो फ्रंट है जो सबको दिखता है, गुड खेलें। किसने कहा खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी? यही वाली है सर, वलीद। गुड वलीद। अब आप देखिए इस स्टोरी में थोड़ी और चीजें भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अब सेकंड एग्जांपल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के सामने खड़े होते हैं, तो एक बंदा सवाल कर लेता है कि मन अअलमुन नास, दुनिया में सबसे ज्यादा जानने वाला कौन बंदा है? तो जाहिर बात है दुनिया में सबसे जानने वाला बंदा अल्लाह ताला के अलावा तो नबी होते हैं, नबियों को सबसे ज्यादा इल्म होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हूं। तो अल्लाह ताला को उनका ये जवाब पसंद नहीं आया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम आपसे ज्यादा जानने वाला एक मेरा बंदा है, उससे जाके इल्म हासिल करो। तो वो वहां से चले, यूशा बिन नून को साथ लिया, समुंदर के किनारे आए और वहां से आगे निकली। ये सारी स्टोरी जो है ऑलरेडी मौजूद है सूरह कहफ के अंदर, आप लोग पढ़ सकते हैं। 71 से पहले की जो आयात हैं, इससे पहले और इससे बाद की आयात हैं तकरीबन, तो इन आयात में स्टोरी है। बहरहाल वहां जाते हैं तो वहां पे वो सलाम करते हैं, तो वहां पे एक बंदा लेटा होता है चादर लेके, तो वो कहता है इस जमीन के अंदर कहाँ से जो है सलाम आ गया। रिसेप्शन में कोई नहीं? अच्छा ठीक है, चलो सॉरी, ये मैं देख लेता हूँ। गुड। अच्छा, तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक कश्ती पे सवार होते हैं
और कश्ती वाले हारून की तरह लिफ्ट देते हैं। आप समझ आई स्टोरी? फ्री में बिठा देते हैं, वो बुजुर्ग हैं भाई, एहतराम करते हैं। तो फन तलका हत्ता इज़ा रकिबा फिस सफीना, एक कश्ती में सवार होते हैं, तो थोड़ा सफर गुजरता है तो खिज़र अलैहिस्सलाम खरक़हा, तो स्लाइस्ड, उसके अंदर जो फट्टे लगे होते हैं उन फट्टों में से एक फट्टा निकाल देते हैं। तो अब आप बताएं वो फट्टा निकालना अच्छा है बुरा है? सर अच्छा था। अरे भाई ना कर यार, ना करो। रिजल्ट ना देखो ना, रिजल्ट अभी ना देखो ना, अभी आप रिजल्ट अभी ना देखो। आप लोगों का अब तक जो माइंडसेट था वो यही था कि बुरा है। और हमारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी वाकयात होते हैं, जो भी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, उन सबको हम इस माइंडसेट के साथ देखते हैं बुरा है, बुरा हो रहा है। और हम गुस्से भी इसलिए होते हैं बुरा है, हम इमोशनल भी इसलिए होते हैं कि बुरा है, हम रिएक्ट भी इसलिए करते हैं कि बुरा है। सेम यहां पे देखें अब, क्योंकि आपको मैं सिनेरियो क्रिएट कर करके एक माइंडसेट बना चुका हूं। यही बात आप किसी आम बंदे से या किसी भी स्टूडेंट से जो मेरी इस्लामिक स्टडी नहीं पढ़ रहा, मुझसे जिसने डिस्कशन नहीं की, मुझे जिसने नहीं सुना, आप उससे जाके पूछ लें, वो यही कहेगा कि बुरा है। वो आपसे अच्छा नहीं कहेगा, बुरा कहेगा। लेकिन जब उसके सामने आप डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो कहेगा अच्छा है भाई, बुरा छोड़िए। अब आपने खरा कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम को हैरान होगी कि अजीब टीचर है हमारा, वो बिल्कुल हारून की तरह, सर खोपड़ी ठीक है। काला अखरक्तहा लितुग़रिक़हा, आपने उसमें से एक फट्टा निकाल दिया, आप इनको डिबोना चाहते हैं, मारना चाहते हैं इनको। लक़द जि'ता शय्यन इम्रा, आपने तो टेरिबल सिचुएशन, टेरिबल एक्ट है आपका, यानी अजीब काम करते हैं आप, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए उनका एतराज करना बनता है या नहीं बनता? बनता है। जाहिरी सिचुएशन को देखते हुए इंसान का एतराज बनता है, लेकिन एतराज बनता है उस पर रिएक्ट ना करे। उनने रिएक्ट किया तो आगे से खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा थोड़ा सब्र कर लें भाई, मैंने कहा था ना आप मेरे साथ, अगर अब के बाद आपने सवाल किया ना लन तस्तती माई सब्रा, आप मेरे साथ कहां सब्र करेंगे, मेरे साथ तो हालात। ये सारी सिचुएशन अल्लाह हमें समझाने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, कुरान हमारे लिए। अच्छा अब आप देखें, अब आप इस सिनेरियो को देखें और हारून के सिनेरियो को देखें। फर्स्ट पिक्चर का जो फ्रंट है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, क्लियर कट बताएं, बुरा हो रहा है, तो ठीक कहेंगे बुरा हो रहा है। लेकिन जब आप पिक्चर के बिहाइंड द सीन जाएंगे, ये है बिहाइंड द सीन, स्लाइड नंबर आयत नंबर 71 सूरह काफ और आयत नंबर 79 में उन्होंने उसका बिहाइंड द सीन बता दिया कि बिहाइंड द सीन रीजंस क्या थी, बिहाइंड द सीन इस बेस्ट ऑप्शन को अपनाने की वजह क्या थी, रिजल्ट्स जिसके कंट्रोल में है उसने मुझे कहा था कि इसको क्या कर दो, ये काम कर दो, तो उन्होंने रिजल्ट बताई मूसा अलैहिस्सलाम को। अम्मा सफीना, रही बात एज फॉर एज द बूट, उसकी जो बात है तो वो किससे बिलोंग करती थी? इट बिलोंग टू सम पुअर पीपल, वो गरीब लोगों से बिलोंग करती थी। फकानत लिमासाकीन, मिस्कीन लोगों की थी, गरीबों की थी। उनने किसी से उधार लेके, किसी से मांग के ली होगी कश्ती कि भाई दे दो, थोड़े थोड़े करके पैसे दे देंगे। यामलूना फिल बहर, वो समुद्र में काम किया करते थे, वर्क एट सी, वो समुद्र में काम किया करते थे, उस समुद्र में उनका कश्ती चलाना, आर पार लेके जाना काम था। फ़अरदतु तो अन आइबहा, मैंने ये इरादा किया कि इसमें ऐब डाल दूं, इसको डैमेज कर दूं, इसको डिफेक्टेड पीस बना दूं। वकान बराअहुम मलिकुन, और उस पार, समुद्र के उस पार, दरिया के उस पार एक बादशाह है, याखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा, के वो छीन लेता है फोर्स करके लोगों से कश्तियां, उनकी कश्तियां छीन लेता। तो अब आप रिजल्ट को देखें, जब आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ सर, अच्छा हुआ। अब उन पॉइंट्स के साथ लिंक करें जो मैंने हाईलाइट किए थे। फर्स्ट, जो भी होता है वो आपके पास्ट, नहीं वो तो होता है, पास्ट को सामने रख के होता है, पास्ट उसकी रीजन होता है और वो फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अब पास्ट में उन गरीबों की गरीबी और उनके सारे हालात अल्लाह वाकिफ हैं, इसलिए उनके पास्ट का रिजल्ट ये है कि कश्ती उनकी न छिने। और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि कश्ती ऐबदार हो जाए, डिफेक्टेड पीस बन जाए ताकि बच जाए। तो फर्स्ट पॉइंट, पास्ट का रिजल्ट फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन। सेकंड पॉइंट कि चॉइस हमारी, रिजल्ट्स किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के कंट्रोल। ये जो सीन अल्लाह ने हमें दिखाया है, बतलाया है, वो इसलिए बतलाया है कि हम अपनी लाइफ में फिट करके अपनी सिचुएशंस को समझें,
अब आप अपनी ना आंखें बंद करके अपनी लाइफ में जब आप चीजें देखेंगे ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं असाइनमेंट कराऊंगा आप लोगों से, तो आप लोग खुद अपनी लाइफ में जब आप झांक के देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये वजह थी, ये वजह थी, ये वजह थी। अब मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक लतीफा सुनाता हूँ, उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल पे जाते हैं। लतीफा सुना दो या थर्ड एग्जाम्पल पे जाऊँ? टाइम कम है हमारे पास। थोड़ा सा कर दें। आप जैसे सुनाई दे सकता कुछ आप जैसे शुगली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहेंगे लतीफा सुनाए, वैसे ही पूछता होता हूँ, लताफ सुनाता हूँ आप लोगों को। लतीफा नहीं है, मजेदार एक स्टेटमेंट है जो आप लोग सभी कहते हैं, और अभी भी कुछ लोग एक दूसरे से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, वॉइस मैसेज में या फोन कॉल्स पे आप लोग कहते होंगे। आप मामा को भी कहते हैं और अपने दोस्तों यारों को भी कहते हैं और वगैरह वगैरह। जब कहूंगा तो आप लोग सब, मेरे सामने चेहरे नहीं है लेकिन मुस्कुरा देंगे, आई लव यू। ये सेंटेंस जो है ना आप लोगों के पास बहुत ज्यादा मशहूर है। भाई थोड़ा वॉल्यूम कम रखो भाई। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं कि ये जो आप लोग यूज करते हैं सेंटेंस ना, तो इसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता देता हूं। फर्स्ट लेवल, 5 लेवल्स पे जाऊंगा। जब आप लोग छोटे थे ना, 8 साल के, 7 साल के, तो आप अपनी अम्मी से कहते थे आई लव यू मामा, अम्मी आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तो आगे से मामा कहती थी बेटा दूसरी चॉकलेट नहीं मिलेगी, है ना बेटा, ये गुड़िया भरी आप ही के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है बेटा, ये कार आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए, भैया के लिए। यानी उस वक्त आई लव यू ये जो सेंटेंस है, इसको फील करें तो आप यूज कर रहे थे अम्मी से दूसरी चॉकलेट लेने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? अम्मी से दूसरी चॉकलेट लेना। सेंटेंस यही है। सेकंड लेवल पे अब आ जाए। आपने जो है जब आप 18 साल के, 19-20 साल के, जो टीन एजेस में आप हैं आप लोग, तो 21 के, 23 के, 24 के हो गए, फिर आपने कहा आई लव यू मामा। बेटा कोई पसंद आ गया होगा ना, कोई पसंद आ गई होगी ना, आप बाबा नहीं मानेंगे तुम्हारे। उस वक्त आई लव यू का मतलब ये होता है बाबा जानी मान जाए ना। उस वक्त आई लव यू का मतलब होता है कि मामा जानी कुछ कर लेना। अब बाबा ने तो मानना कोई नहीं, आप ही जुगाड़ लगा लें, आपकी तो मुट्ठी में है बाबा जानी। तो बहरहाल उस वक्त आई लव यू जो यूज हो रहा होता है, जो अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसको इस्तेमाल वो हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए। अच्छा थर्ड लेवल पे आ जाते हैं। 33, 35, 36, 37 आप जो है अभी जवानी ढल रही है आहिस्ता आहिस्ता, 37, 36, 35 के हैं, तो उस वक्त आप कहते हैं आई लव यू मामा। तो मामा कहती हैं बेटा कहा था ना, ना करते, बेटा कहा था ना, मान लेते मेरी बात ना। तो बंद कर दो भाई माइक। कोई कपड़ा उत्ते पा दे, बड़ी खराब गड्डी है, तो कोई जरी भी नाखून में ਵੱਜ जाए तो गड्डी खराब। ओ भाई पा दे पर कपड़ा की कर रहे हो जी। अच्छा जी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भाई अपना वॉल्यूम बंद रखें, जब जरूरत हो तो ऑन कर लिया करें। अच्छा अब आप सिनेरियो को खराब कर देते हो अपने लतीफे को भी। तो 37 में आप कहते हैं, 35 में कहते हैं आई लव यू मामा। तो उस वक्त जब आप आई लव यू मामा कहते हैं तो मतलब होता है मामा कहते हैं बेटा कहा था ना करते ना, आप भुगतो खुद ही, बेटा बेटी जो भी है कहा था ना भुगतो आप खुद ही। अच्छा अब आपकी एज है 50, 52, 55 और आपकी मामा है बूढ़ी, 25, 26, 30 आपकी एज डिफरेंस होगा आपकी और आपके मामा का। तो उस वक्त आप मामा से कहते हैं आई लव यू मामा। तो मामा कहती है बेटा मैंने किसी पेपर पे साइन नहीं करने, क्योंकि उस वक्त आई लव यू का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मामा इस पेपर पे साइन कर लें। तो मामा कहती है मैंने किसी भी पेपर पे साइन नहीं करने। अच्छा मैं एक कॉल ले लेता हूँ ऑफिस से। आई लव यू के सेंटेंस को आप किस किस तरह यूज करते हैं? तो बेसिकली ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ये आप लोगों को पता होता है। थोड़ा पता होता है, थोड़ा और सोचेंगे और पता होगा, थोड़ा और सोचेंगे और पता होगा। तो इस तरह आप अपनी लाइफ पे वर्किंग करेंगे तो सेकंड एग्जांपल आप लोगों की कंप्लीट होगी। अब हम जाते हैं थर्ड एग्जांपल पे।
अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया वही सूरह काफ की है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल में थोड़ी सी मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फिट करना आसान हो जाए। सेकंड एग्जाम्पल में बेसिकली जिस चीज पे आप लोगों को फोकस करवाना, इस सेकंड एग्जाम्पल को शेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जो जिस पे आप लोग फोकस करें और जिस पे आप लोगों की इंटेंशन होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, जिस पे आप ध्यान दें, वो ये है कि हमारा जिन चीजों के साथ रिलेशनशिप होता है उन चीजों में अगर कोई खराबी पैदा हो जाती है, गाड़ी है तो एक्सीडेंट हो जाए, मोबाइल है तो उसकी स्क्रीन टूट जाए, तो ये जो कुछ भी हो रहा होता है इसके पीछे पास्ट में कोई रीजन होती है, और जो भी हो रहा होता है वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। अच्छा, इस पे वैसे मुझे एक अपनी मेरे एक जूनियर थे, मैं कराची में था, हॉस्टल में होते थे हम लोग पे हम, तो ये 2000 की बात है, 2001 उस वक्त की बातें हैं। आज से आप लोग उस वक्त चुन्ने मुन्ने होंगे, कुछ एक दो साल के होंगे, चू चाँ कर रहे होंगे आप लोग। तो उस वक्त एक मेरे जूनियर थे, तो मुझसे ना अक्सर आके डिस्कशन किया था। मैं टाइम टेबल अपने टाइम का काफी पाबंद था, तो मैं जो है अपना रोजाना मेरी असर के बाद जो है एक रूटीन थी कि मैं कैंटीन जाता था और एक गिलास जूस पिया करता था। चाय में आमतौर पे नहीं पीता था, कभी कभी पी लेता था, कभी जूस पीना, तो इसी तरह की चीजें मैं खा पी लेता था, एक आदत बनी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी वॉक करनी है और वॉक के बाद फिर मैंने कुछ पढ़ाना होता था या पढ़ना होता था। बहरहाल वो मेरे पास आया और मेरे आके सामने बैठा, और उसको पता था कि ये एक ही जगह पे बैठा है, एक ही मेरी कुर्सी सबको कैंटीन वालों को पता थी यहाँ बैठता है बंदा और यहीं बैठ के ये बाहर के नजारे करता है। तो बाहर खिड़की थी, उससे मैं बाहर देखता था और साथ में अपना सिप लेता था अपनी जूस के। अच्छा, वो सामने आके बैठ गया मेरा, वो अक्सर मुझसे डिस्कस करता था, तो उसने आके मुझे कहा प्लीज माइक अपना ऑफ कर। तो मुझसे डिस्कस करता था, म्यूट कर दो माइक अपना। वो मुझसे डिस्कस करता था, आया मेरे सामने तो आके कहने लगा, वैसे उसका चेहरा लटका हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? वो पठान था, मैं पठान नहीं हूँ लेकिन मेरी दोस्ती यारी थी उनके साथ, पश्तो अब भी मुझे नहीं आती। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा यार क्या बताऊं, दुखी सा हूँ, परेशान हूँ। मैंने कहा हुआ क्या, बताओ तो सी। कहने लगा मोबाइल गुम हो गया। तो उस वक्त नोकिया 3310 ये वाले मोबाइल नए नए आए थे, मेरे पास 300 की जो सिम है वो उसी वक्त की है। मैंने पहला मोबाइल नोकिया 3310 यूज किया था, तकरीबन 5-5.5 हजार का लिया था उस वक्त, 7,500 8,000 का नया आता था। तो बहरहाल मैंने कहा अच्छा हुआ मुझे गुस्सा हो गया। तो कहने लगा अच्छा माइंड ना करो यार। मैंने कैंटीन वाले से कहा चाय लेके आओ, वो चाय लेके आ गया, चाय रखी। मैंने कहा बिस्किट भी लेके आओ, आज इसका मूड ऑफ है। वो बिस्किट भी लेके आ गया। तो मैंने कप उठाया चाय का, उसको पकड़ाया, एक हाथ में उसने कप पकड़ा तो दूसरे हाथ में मैंने उसको बिस्किट पकड़ाया, वो बिस्किट खाने लगा। मैंने कहा नहीं रुको। तो फिर मैंने उससे कहा, एक हाथ में बिस्किट एक हाथ में कप पकड़ा हुआ है, तो मैंने एक और बिस्किट उठाया, मैंने कहा पकड़ो, तो वो बिस्किट छोड़ने लगा। मैंने कहा नहीं इसको हाथ में रखो। फिर वो चाय वाला कप नीचे छोड़ने वाला लगा, मैंने कहा नहीं इसको भी अपने हाथ में रखो। कहने लगा अजीब बात कर, तो उसने ऐसे मुंह कर दिया, मेरे मुंह में डाल दो। मैंने कहा नहीं पकड़ो ना। कहने लगा एक हाथ में मेरे बिस्किट है, एक हाथ में मेरे चाय का कप है, तो मैं कैसे पकड़ूं? तो मैंने कहा हम भी अल्लाह के साथ ऐसे करते हैं, हम किसी चीज के साथ चिमट जाते हैं, किसी चीज के साथ लग जाते हैं और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो अल्लाह जबरदस्ती हाथ से लेके नई चीज दे देते हैं। भाई जब तक आपके हाथ से पुरानी चीज नहीं निकलेगी, नई चीज भला आएगी क्या? तो कहने लगे हाँ है, लेकिन यार मोबाइल तो मुझे जरूरत था ना। तो मैंने कहा आपके हाथ से छिना है, अल्लाह नया दे देंगे। अच्छा, दूसरे दिन उसी टाइम पे वो आया और खुशी खुशी आया। मैंने कहा क्या हुआ, खैर तो है? तो कहने लगे भाई ने नया मोबाइल लेके दिया। तो इसी तरह हमारी लाइफ में जो होता है, हम उसके ऊपर जितना फोकस करेंगे, उसको सोचेंगे, तो हमारे पास्ट का जो रिजल्ट होता है और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। चॉइस हमारी होती है, रिजल्ट्स अल्लाह क्रिएट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल पे जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम। आगे चलते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्वेश्चन जी यस यस सर। यस सर। जी। नायाब लाइबा सॉरी लाइबा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स जिस तरह के आपने एग्जांपल दिए हैं कि गाड़ी वाली एग्जांपल दी कि आपने गए उसके गाड़ी में खराब कर दी और बाद में वो आया उसने आपको बैठाया, अब डिसाइड दैट अगर उस टाइम से पहले जो उसने आपसे बदतमीजी की, हो सकता है अगला बंदा हार्श हो जाए, बदतमीजी करता है। समटाइम्स आप किसी के मसले रिजॉल्व करवा रहे होते हैं, थर्ड पर्सन जिसको पता होता है बिहाइंड द स्टोरी, और वो आके रिजॉल्व, और एंड में वो गंदा हो जाता है। तो उसमें मुझे बताएं, अगर हम जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो होता है बेहतरी के लिए होता है या वसीला बनाया है जो भी है, तो वो थर्ड पर्सन के लिए क्या मैसेज है?
वो क्या है फिर जो आया था और अच्छा, फिर लाइबा रिजॉल्व है, अगले का तो काम हो गया खुद के लिए। लाइबा जो एग्जांपल्स है ना वो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं हुई। मैं एक बात ऐड कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वो ये है कि यहाँ पे इस मसले को रिजॉल्व करने वाला मैं इंसान हूँ, तो इसलिए मुझे अगले बंदे के रिएक्ट का, उसकी फीलिंग का, उसके आगे लाइफ में थाउजेंड्स ऑप्शंस का आइडिया नहीं है, पता नहीं, नॉलेज नहीं। और हमारी लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करने वाला अल्लाह है, और अल्लाह हमारी फीलिंग्स को, हमारे रिएक्शन को, हमारे थाउजेंड्स ऑप्शंस को, और पता नहीं जो भी हमारी लाइफ में हमारे अंदर जो हार्मोन्स का चेंज है, हमारे अंदर जो भी चेंजेस हैं, सबको जानता है। इसलिए वो प्लान करता है। यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को ना समझ आ जाए। और फिर जो आप लोगों को मैंने कुरान से एग्जाम्पल दिए, ये अल्लाह मैनेज करता है। और हमारी लाइफ में रिजल्ट्स अल्लाह के कंट्रोल में है, तो वो सब एंगल को देख कर लिंक करते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज लिंक करें तो अगला बंदा अगर कहीं गिल्टी भी फील करेगा, उसके साथ कहीं बुरा भी होगा, तो वो उस बुरे का भी मुस्तहिक होगा, उस बुरे की भी वो रीजन होगा। तो वो वजह क्या, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, तो जैसे ये यूसुफ को अगर उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, तो उनके भाइयों के लिए भी तो वो देखें पॉइंट्स है ना, कोई उनके लिए भी उसका ड्रॉबैक होगा, कोई मसला वो होगा, है, वो क्या है, उनके लिए भी उस सिनेरियो पे भी नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ उसको। देखें, उनके भाइयों के लिए क्या है, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये वो बुरा ना करते, तो कल को उनके दिलों में यूसुफ अलैहिस्सलाम की वैसी रिस्पेक्ट होती जैसी अब सिनेरियो में है ना होती। ये तो मैं एक इंसान हूं ना, मैं एक इंसान हूं, थोड़ा सोचूंगा तो मुझे बहुत सारे एंगल सामने आ जाएंगे। फिर अगली बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने जेलसी की वजह से ये किया था, तो उस जेलसी के बुरा होने का उनको आइडिया होता अगर ये सीन ना होता? नहीं होना था। नहीं। तो अल्लाह ताला जो चीजें मैनेज करते हैं वो बाद का 40 साल की होती हैं, बाद का 60 साल की होती हैं, बाद का 1000 साल की होती हैं, बाद का 1500 साल की होती हैं, बाद का वो क़यामत तक की होती हैं। तो अल्लाह सारी चीजों को मैनेज करते हैं। क्यों? कि अल्लाह हर चीज का नॉलेज रखने वाले हैं और हर चीज पे कुदरत रखने वाले हैं। तो इसलिए ये मैंने कहा था ना, चेंज एंड इट्स फिलॉसफी, कि जो हमारी लाइफ में चेंज आता है, इसके पीछे जो कंट्रोल है रिजल्ट्स का, वो अल्लाह के पास है, हमारे पास नहीं। लेकिन चॉइस हमारी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस हमारी है। जेलसी करना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की चॉइस थी, ख्वाब को बयान करना यूसुफ अलैहिस्सलाम की चॉइस थी, और वहां पे रिएक्शन जो है वो हमारी अपनी चॉइस है। चॉइस सब अपनी है, लेकिन रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, इस पे एक और सिनेरियो बता देता हूं। चलें, कत्ल की बात आ गई, अब कत्ल की बातें करेंगे। एक कत्ल वाला सिनेरियो बताता हूं। असल में इतने सारे सिनेरियो में इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों को जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से समझ आ जाए, ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उस एंगल को समझ सकें। एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगली एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल को डिस्कस करें या ये सिनेरियो आपके सामने रख दूं? लाइबा और दूसरी जो थी, क्या नाम है, नायाब, दोनों है? जी यस सर। अब आप लोग दोनों की खैर नहीं है। जी सर। चलें, गुड। लाइबा और नायाब, हुआ ये था कि लाइबा और नायाब दोनों पेपर दे रही थी और दोनों साथ बैठी हुई थी। और लाइबा ने ना, ऐसे ही लाइबा के दिल में आया, नायाब का पेपर फाड़ दिया। क्यों फाड़ा उसके पीछे भी नहीं जा रहा, फाड़ दिया पेपर, और 5 मिनट बाकी है सिर्फ पेपर फिनिश होने में, और 30% वेटेज का फाइनल पेपर, या 40% वेटेज का पेपर था। अब जो है फाड़ा किसने, लाइबा ने या नायाब ने? लाइबा ने। गुड, जबरदस्त, लाइबा ने। अब जब लाइबा ने फाड़ लिया, अब नायाब होगी उससे। नायाब ने कहा ये लाइबा की बच्ची को ना, बहरहाल पेपर गया और फाइनल एग्जाम थे और लास्ट सेमेस्टर था, आई गई बात, खत्म होगी। नायाब ने बड़ी एफर्ट्स की बाद में, और एफर्ट्स करके जो है सर से रिक्वेस्ट की, दोबारा एग्जाम हुआ, कम नंबर आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके दिल में रह गया कि ये लाइबा की बच्ची है ना, ये खैर नहीं, इसकी मेरी खैर नहीं, इसकी खैर बस। तो उसने क्या किया, नायाब ने एक पिस्टल लिया और अपनी पर्स में रख लिया। उसने कहा ये जहां मिलेगी ना, इसको मार दूंगी। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, ये जब मेरे सामने आएगी ना, इसका खैर नहीं। क्या दोस्त में नहीं है, मैंने ना आगे तो बोले मोले वाली। चले अभी सुन ले अच्छा, अब जो है
जैसे आपने देखा होगा यूएमटी क्लासेस होती हैं तो आपके जो दरवाजा बना हुआ है, दरवाजे में ना शीशा लगा हुआ, ग्लास लगा हुआ है जिससे आप बाहर देख सकते हैं, अंदर देख सकते हैं। यस सर। तो अब ये हुआ कि लाइबा जो है वो तो पास हो गई और अच्छे नंबर ले लिए और चली गई, और 3 साल गुजर गए, एक नया डिप्लोमा जो है यूएमटी ने ऑफर किया और नयाब ने उसमें एडमिशन लिया। लाइबा वैसे ही आई थी डिग्री लेने के लिए, तो लाइबा सामने से गुजरी और उसने देखा कि किसकी क्लास हो रही है, कहने का सर अखलाक की क्लास हो रही है। अच्छा, तो उसने वैसे ही झांकना शुरू कर दिया ना, तो वहां से झांकना शुरू कर दिया। तो नयाब ने देखा हो ये कब मिलनी है, नयाब ने क्या किया, पिस्टल निकाला और शूट कर अब भी शूट कर जाओ। हुआ ये कि जहां पे लाइबा खड़ी थी, पीछे से उस लाइबा की दूसरी सहेली जो दोस्त थी, जो अभी आपने बनाई, एक और भी है आपकी सहेली, तो वो जो दोस्त थी, उनकी फ्रेंड थी, वो पीछे से दौड़ती दौड़ती आई, उसको लाइबा को धक्का दिया और कहा क्या हो रहा है, और गोली किसको लगी, उसकी दोस्त को। लाइबा बच गई, लाइबा बच गई और गोली लगी जो है, गोली तीसरी उसकी फ्रेंड को लग गई। मिशन रह गया, मिशन रह गया। अच्छा, फिर हुआ ये कि मैं इस सिनेरियो में मैं था, मैंने बुला लिया और उस लड़की को उठाया, हॉस्पिटल भेज दिया, फिर मैंने लाइबा को भी बुलाया, इसको भी बुलाया और सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है तो डिस्कस किया। अब आप देखें कि आप किसको मारना चाहते हैं, लाइबा को, लेकिन मर कौन गया। तो चॉइस, मारना आपकी चॉइस है, किसने मरना है ये आपकी चॉइस नहीं है। रिजल्ट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, यही बात मैं समझा रहा था। अब इसको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू सिनेरियो के थ्रू समझाया। अब इसमें मैं ऐड करता हूं। अब आप देखें कि अब आपके कंट्रोल में क्या है। जब आपने गोली, जो पिस्तौल रखा है, तो पिस्तौल को रखना किसके कंट्रोल में है, नयाब के कंट्रोल में है। पिस्टल को निकालना, ट्रिगर दबाना, ये कंट्रोल में है। लेकिन जब ट्रिगर दबा दिया, अब नयाब देखा कि वो लड़की तो और आ गई है, अब वो नयाब के ए गोली अल्लाह का वास्ता रुक जा, ना लग, रुकेगी गोली क्या? नो सर, वो तो जब आप कोई एक्शन कर लेते हैं तो एक्शन करने के बाद अब आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। चॉइस आपके एक्शन तक है, जब आप एक्ट कर लेते हैं कंट्रोल खत्म। रिजल्ट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। अब गोली आपके कंट्रोल में नहीं है, किसने मरना है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आ जाए, लाइबा ने उस नयाब का पेपर फाड़ा क्यों था, उस स्टोरी के भी बैकग्राउंड में जाएंगे तो लाइबा के माइंड में भी था कि पेपर क्यों फाड़ा। तो उसने इसलिए फाड़ा था कि बाहर जो है इनके कजन खड़े थे कि इसकी अगर इस पेपर में पास होगी ना, इसको हम कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो मान लीजिए सारी चीजें उनके से उठा के पेपर फाड़ दिए। अब ये सारा कुछ जो इंसान कर रहा होता है, चॉइस इंसान की अपनी होती है। पॉसिबिलिटी है कि ये लाइबा की चॉइस गलत हो, पॉसिबिलिटी है कि नयाब की चॉइस गलत हो, लेकिन जहां लिंक हो रही है वो गलत, रिजल्ट कभी गलत नहीं होंगे। रिजल्ट हर बंदे के एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, हर बंदे की चॉइस के अकॉर्डिंग होंगे। ये अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखे, हमारे कंट्रोल में रखिए। आप कुछ समझ आया, उसकी क्लैरिटी मिली आप लोगों को? यस सर, यस सर। नेक्स्ट पे थर्ड एग्जांपल। आज आप लोगों को जल्दी छुट्टी दे दूंगा ताकि बीच में ब्रेक नहीं देता, ठीक है, चलेगा? ओके सर। ओके सर। चलें जी। अच्छा, थर्ड एग्जांपल हम जाते हैं। फन तलका हत्ता इदा लकिया गुलामन फकतलहु। खिज़र अलैहिस्सलाम आगे चलते हैं और आगे जाके उन्होंने एक बच्चे से मुलाकात होती है उनकी। तो फन तलका, आगे चले, हत्ता इदा लकिया गुलामन, चलते चलते एक गुलाम से, गुलाम बेसिकली कहते हैं बच्चे को, बॉय, बच्चा, छोटा बच्चा। गुलाम बेसिकली गुलाम को भी कहते हैं, जैसे आपने गुलाम, बानिया, लौनिया, ये सारा कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे गुलाम बच्चे के, बॉय के माने में मिट है गुलाम, बॉय। फकतलहु, मार दिया। अच्छा किया बुरा किया? पिक्चर का फ्रंट देखने वाले बताएं, अच्छा है बुरा है? बिहाइंड बुरा किया। लेकिन बिहाइंड द सीन जाए तो बुरा क्या है? अब आप देखें कि पेरेंट्स के साथ बुरा है और उसके बच्चे के साथ भी बुरा है कि उस बच्चे को मार दिया। पेरेंट्स के साथ बुरा है कि उनकी इमोशनल जो अटैचमेंट है अपने बच्चों के साथ वो कितनी होती है, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। माएँ जो कहती है ना, अल्लाह हमें जवान औलाद का, अपनी औलाद का दुख ना देना, हमें उससे पहले ही उठा लेना। खुशियां तो देखना चाहती हैं, दुख नहीं देना चाहती। तो माँ का एक अलग जो है ये बुराई है उसके साथ, अब्बू के साथ अलग है, उसके बहन भाइयों के साथ अलग है। जब उसका जनाजा देखेंगे तो क्या गुजरेगी, दोबारा मार दिया, हर एंगल से बुरा लगेगा लोगों को।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा काला कतलता नफ्सन ज़किया, एक पाकीज़ा बच्चा, मासूम बच्चा, इनोसेंट बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं है, और इनोसेंट सोल एक बंदे को आप मार रहे हैं बगैर नफ्सिन, उसने कोई कत्ल नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं की, किसी को मारा नहीं है, आप क्यों मार रहे हैं? लक़द जिअ्ता शय्यन नुकरा, आप तो बिल्कुल एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मुनकर काम कर रहे हैं, यानी हर बंदा आप पे नकीर करेगा, हर बंदा आप पे उंगली उठाएगा, ये क्या गलती कर दी आपने। अब आप दें कि पिक्चर का फ्रंट जो भी देखेगा वो क्या कहेगा, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सभी कहेंगे बुरा। बुरा। अब थर्ड बिहाइंड द सीन, अब बिहाइंड द सीन क्या है? वो अम्मल गुलाम, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला की जो तालीमात थी उसके अकॉर्डिंग बताया मैंने किया क्यों है, इसलिए किया है। आयत 80 81, व अम्मल गुलाम फकान अबवाहु मुमिनैन, कि जो बच्चा था ना, इस बच्चे के माँ बाप मोमिन थे, नेक थे, मोमिन थे, अल्लाह को मानने वाले थे। फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ्रा, हमें इस बात का डर हुआ कि ये अपने माँ बाप को अल्लाह का सरकश और नाफरमान बना देगा। ये औलाद जो है ना, बाज़ औक़ात आपको पता है औलाद माँ बाप को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, मजबूर कर देती है। ये यूएमटी में मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के निकला, तो वैसे ही मैं खड़ा था, तो मेरी एक क्लास थी अगली, तो ये पिछले साल की बात है, तो कहने लगे आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। तो कहने लगे सर अभी ये क्लास किस टाइम खत्म होगी, ये स्लॉट किस टाइम खत्म होगी? तो मैंने बता दिया ये स्लॉट इस टाइम शुरू होगी और इस टाइम पे खत्म होनी है। तो मैंने कहा क्यों, खैरियत? कहने लगा मैं डॉक्टर हूँ और मेरी बेटी है, वो बेटी डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। अब मैंने कहा था बेटा डिजाइनिंग का कोर्स ना करो, अब मैं 15 किलोमीटर उसे छोड़ने आता हूँ, फिर उसे जाता हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा कि वो डिजाइनिंग का कोर्स करे, लेकिन बेटी आप क्या करें, अब जब आप औलाद जवान हो जाए तो मानना पड़ता है। तब वो रोने लग गए। डॉक्टर साहब सीनियर और उनकी क्लीन शेव करते थे, उनकी जाहिर से लेकिन बाल सफेद नजर आ रहे थे कि अच्छी खासी उम्र होगी, रिटायर हो गए होंगे, उसके बाद जैसे वो करते हैं क्लिनिक इस तरह कर रहे होंगे। तब आप देखें अपनी बच्ची के हाथों, अपनी बेटी के हाथों मजबूर है, छोड़ने आते भी हैं, और जिस डिग्री को वो कर रही है बच्ची डिजाइनिंग की, वो उस पसंद भी नहीं करते, और पहले एक सेमेस्टर किसी और का छोड़ के भी आई है, वो सारे सिनेरियो मुझे बताया। तो बहरहाल बाज़ औक़ात औलाद इंसान बच्चों माँ बाप को मजबूर कर देती है, तुग़यानन व कुफ़रा। तो उन्होंने कहा फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु, तो हमने इस बात का इरादा किया कि इसको मार दिया जाए और इसके बदले में एक और औलाद दे दी जाए। वो कैसी होगी? ज़कातन, जो ज़कात के एतबार से भी बेहतर होगी, व अक़रबु रहमा, और रहम दिली के एतबार से भी बेहतर होगी, सिला रहमी के एतबार से बेहतर होगी। ज़कात का क्या मतलब? ज़कात कहते हैं प्यूरिफाई करना, पाक करना, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। आप ज़कात वो अज़क्का, वो एक अलग एंगल में प्यूरिफिकेशन पे ही रखें आप। तो बहरहाल वो आपके लिए आपकी आमाल में, आपकी तहारत में, आपकी नेकी में हेल्प करेगी, आपको बुराइयों में, गंदगी में, अल्लाह की नाफरमानी में नहीं डालेगी। एक बात। दूसरी बात रहमा, अक़रब रहमा, तो वो आपका ज्यादा ख्याल रखने वाली होगी, वो औलाद आपकी रहम दिल होगी, आपकी खैर खा होगी, आपसे मोहब्बत प्यार करने वाली होगी, सिला रहमी करने वाली होगी। तो अल्लाह की शान ये हुई कि अल्लाह ताला ने उनको उस बच्चे के बदले में बेटी इनायत की। और बेटियां आपको पता है बाबा से कितना प्यार करती हैं, ये तो बाबा बता सकते हैं या बेटियां बता सकती हैं, लड़कों को आमतौर पे इसका पता नहीं होता। तो मेरी अपनी दो बेटियां हैं, और बेटियों मैं आमतौर पे लोगों से कहा करता हूं कि आप उस वक्त तक किसी औरत को प्रॉपर नहीं समझ सकते जब तक कि आपकी बेटियां ना हो जाएं, क्योंकि बेटियां जो है ना इंसान को सही मानों में बताती हैं औरत होती क्या है, उसके नाज नखरे क्या होते हैं वगैरह वगैरह, उसकी डिमांड्स क्या होती हैं, उसकी चॉइसेस क्या होती हैं, वो किस तरह सोचती है, वो किस तरह सैक्रिफाइस करती है। बेटी आने के बाद ही इंसान को सही मानों में पता चलता है, इससे पहले आमतौर पे लोगों को पता नहीं चलता। माँ है तो एहतराम का रिलेशनशिप है, बीवी है तो उसके साथ एक दूसरा रिलेशनशिप है, बेटी के साथ जो रिलेशनशिप है प्योर एक जैसे कहते हैं मोहब्बत का रिलेशनशिप है, जिसके अंदर कोई भी वो नहीं होती, आपकी अपनी जो क्या कहते हैं उसको, अपने जो मोटिव वो नहीं होता, कोई भी ऐसा हो सकता है अलग से मोटिव वो नहीं होता। अच्छा बहरहाल अब आप देखिए इस सिनेरियो में बच्चे के लिए भी अच्छा है, माँ बाप के लिए भी अच्छा है। बच्चे के लिए अच्छा क्या है? बच्चे के लिए अच्छा यह है कि जब कोई नाबालिग औलाद मर जाती है तो वो जन्नत में जाती है,
यानी जो बच्चा नाबालिग दुनिया से चला जाता है वो जन्नत में जाता है, चाहे वो काफिर की औलाद हो, मुसलमान की औलाद हो, किसी की भी औलाद हो, उसने जन्नत में जाना है। बालिग होने से पहले पहले वो जन्नत में जाएंगे। तो बच्चे के लिए अच्छा है, उसने दुनिया से चले जाना, आखिर दुनिया में भी तो इम्तिहान से गुजर के बाद में तो उसने जन्नत या जहन्नम कहीं तो कहीं जाना ही है, तो बच्चे के लिए अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वालिदैन के लिए भी है, वालिदैन के लिए भी अच्छा है। वो दोनों पॉइंट्स मैंने बता दिए। वो उनको जन्नत लेके जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि जिसकी भी औलाद मरती है, अब पंजाब में देखें, ए अल्लाह तूने मेरी औलाद लेनी सी, मैं ही मिली सी, पता नहीं क्या क्या। ये आप लोग चले जाएं जहां मातम होता है, बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको सारा मिलेगा। क्यों है ऐसा? ये औरत ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उसको लाइफ का कॉन्सेप्ट का पता नहीं। लाइफ में ये चेंजेस लाने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, रिजल्ट्स बनाने वाला कौन है, लाइफ को चेंज करने वाला कौन है, पता नहीं है। असल बात पता इसलिए नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। अब आप मेरे स्टूडेंट्स हैं 40। लेकिन सर आपका पॉइंट वो भी तो आता है ना, फिर इसमें जिधर अटैचमेंट होगी वहां हर्ट होगा। नहीं, हर्ट होना बुरा नहीं है। देखिए, आंखों से आंसू बहना, दुखी होना बुरा नहीं है, ब्लेम करना बुरा है, ताने देना बुरा है, रब को ब्लेम करना बुरा है। हर्ट होना तो अल्लाह के नबी हर्ट हुए, अल्लाह के नबी के हाथों में अपने बेटे इब्राहिम हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, और सहाबा पूछते हैं तुसी भी, यानी आप भी रो रहे हैं। तो आपने फरमाया कि अल आइन तदमा वल कल्ब यहज़न, आंखें डुबडुबाती हैं, दिल गमगीन होता है। इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून, ए इब्राहिम आपके फिराक से हम दुखी हैं। आप सबको दुख हुआ है। तो दुख होना, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत पे उनकी माँ का वो रो पड़ना, ये सारी चीजें, दुख होना, ये इमोशनल हो जाना, ये बुरा नहीं है, ये इंसान की फितरत है, इसको रोक नहीं सकता। लेकिन उस दुख में ब्लेम करना बुरा है। उस दुख में वो बैन जो करती है ना औरतें, और जो ब्लेमिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वो बुरा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बताने वालों ने बताया नहीं होता। आप में से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कल को बाप भी बनेंगे, माँ भी बनेंगे, बेटियां हैं आज, बेटे आज हैं, कल को दादा भी बनेंगे, दादियां भी बनेंगे। ये सारे सिनेरियो आपके लाइफ में आने हैं। मेरी बातें जब ये स्टूडेंट सुनते हैं उनको मजाक लगता है, तो आपने जीना नहीं है क्या? सबने जीना है। 50 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 60 साल, 70 साल जीने आप लोगों ने, ये बनना है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये चीजें पल्ले बांध ली जो मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों की लाइफ में इत्मीनान होगा, आप लोग दूसरों को सिखाएंगे, आप रोल मॉडल होंगे, आप लाइफ में सुकून से जिंदगी जिएंगे। आप टेंशन क्रिएट करने वाले नहीं होंगे, टेंशन रिजॉल्व करने वाले होंगे। आप प्रॉब्लम्स बनाने वाले नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स खत्म करने वाले होंगे। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। ये थर्ड एग्जांपल समझ आ गई? इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो बता दो। नहीं सर। फर्स्ट एग्जांपल जो दी थी उसमें थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। देखें, जब इंसान जेल में जाता है तो क्या नुकसान होता है जेल में जाने का? यानी इंसान को जेल में जाना नापसंद क्यों है? उसकी रीजन क्या है? बदनामी होती है। नहीं, बदनामी तो एक एंगल है, गुड तो वहाँ पे रहना उस तरह से पड़ता है जैसे वो आम रूटीन में नहीं रहता, कंफर्टेबल नहीं फील करता। जी जी बोलें। और सर वो एक गिल्ट में रहता है, वो गिल्ट में रहता है, गिल्ट में रहता है, लोगों के सामने बदनामी होती है। एक और भी बोलना चाह रहे हैं जी, आप ही बोलें। सर जी पुलिस के डंडों से। नहीं, पुलिस के डंडों का एक अलग सिनेरियो। सर कैद हो जाना। कैद हो जाना, फ्रीडम। तो अब आप देखें, एक इम्तिहान आपकी लाइफ में आप पे पाबंदियां लग के आता है। तो जिंदगी में जो पाबंदियां लगती हैं ना, ये सारी पाबंदियां बुरी नहीं होती, पास्ट का रिजल्ट होती हैं, फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। तो पहली एग्जांपल, आपकी जिंदगी में जो पाबंदियां आती हैं ना, कभी शादी की पाबंदियां, कभी बच्चों को संभालने की पाबंदियां, कभी घर में मामा की केयर करने की पाबंदियां, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, ये जिंदगी के सारे सिनेरियो हैं। जिन पाबंदियों को हम फ्रीडम के नाम पे बुरा समझते हैं, वही पाबंदियां हमारी लाइफ हैं, हमारी लाइफ का पार्ट है, हमारी लाइफ के लिए एक सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल जो आपके सामने, वो क्या है? चीजों से रिलेशनशिप। तो चीजों से रिलेशनशिप पे दुख सभी को होता है, लेकिन जो चीजें डैमेज होती हैं वो हमारे रिजल्ट्स और फ्यूचर के लिए भला होता है। और थर्ड एग्जांपल, हमारी जान, हमारे अपने जो अजीज व कारिब हैं उनकी जान चली जाना, अजीज व कारिब की डेथ हो जाना, माँ का चला जाना, अब्बू का चला जाना। अच्छा, यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट कर दूं, और उस सिनेरियो को मैं डिस्कस आज नहीं करूंगा, उसको डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग करेंगे। अभी किसी ने बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। दो सिनेरियो आपके सामने रख देता हूं।
ये आप लोगों की समझने के होमवर्क है, इस पे वर्किंग करनी है। नेक्स्ट क्लास में उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी फोर्थ एग्जाम्पल पे हम फिर जाते हैं इंशाल्लाह। फोर्थ एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद हम ये चेंज एंड इट्स फिलॉसफी का जो हमारा टाइटल है या जो हमारा टॉपिक है इसको कंक्लूड कर देंगे इंशाल्लाह उसके आउटकम्स के साथ। फर्स्ट सिनेरियो, एक बंदा, बताना नहीं, आप बोलना कुछ नहीं, आप लोगों ने खुद सोचना है, इस पे वर्किंग करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो, एक बंदा बुत के सामने झुका हुआ है, बुत के सामने सजदा कर रहा है किसी मंदिर में। उस मंदिर में मूर्ति बनी हुई है, बुत बना हुआ है, उस बुत के सामने जो है वो सजदा कर रहा है। उसके इस एक्शन में कोई कुछ अच्छा है या सब बुरा है? सेकंड सिनेरियो समझ आ गया? यस सर। गुड, यस सर। सेकंड सिनेरियो, एक वालिद साहब हैं, अब्बू हैं, बाबा हैं, उनकी 6 बेटियां हैं। एक बेटी उनकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है और डिग्री अभी उसने लेनी है और जॉब के लिए अप्लाई करना है उसने, या फिर उसने एमएस लेवल पे आगे जाना है, पीएचडी करनी है, कंटिन्यू करना है अपनी एजुकेशन को। दूसरी बच्ची, 2 बेटियां उसकी यूनिवर्सिटी जा रही हैं, 2 बेटियां उसकी कॉलेज जाती हैं। एक ने भी एडमिशन लेना है और एक जो है कॉलेज से भी निकलने वाली यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ तोल रही है, और एक उसकी 8th में है। ये 6 बेटियां, इन सब की फी उनके बाबा देते हैं। बाबा उनके साथ खेलते हैं, गाल में स्लाइड्स रखी हुई हैं, जंपिंग पैड रखे हुए हैं छोटी बेटी के लिए, इसके अलावा और पार्क बनाया हुआ है, सब कुछ है। 1 लाख रुपए सैलरी है उनके अब्बू की, और उससे अपनी बच्चियों की फी भी पे करते हैं, घर का खर्चा भी जाते हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। तो एक बंदे ने उनके बाबा को कत्ल कर दिया, इसमें कुछ अच्छा है या सब बुराई है? इस पे आप लोगों ने अभी तो बुरा ही लग रहा है। वर्किंग करनी है। मैंने कहा था इन 2 सिनेरियोस पे आप लोगों ने वर्किंग करनी है, इन पे सोचना है। और जो मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोग माइंड को यूज करें, अपने दिमाग को यूज करें। इसमें आप लोग ना अपने बाबा से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी मामा से भी डिस्कस करते हैं, अपने भाई से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बहन से भी डिस्कस कर सकते हैं, जिससे भी आपकी फ्रेंडशिप है। आपके किसी और दोस्त आपके इस्लामिक स्टडी पढ़ रहे होंगे या पढ़ी होगी, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी, आप डिस्कस करें उनसे। सर फर्स्ट सिनेरियो से दोबारा रिपीट करना। दूसरी स्टोरी सर, एक बंदा, बाप वाली फर्स्ट भी बता देता हूँ। एक बंदा बुत के सामने झुका हुआ है, उसके इस झुकने में और इस बुत के सामने सजदा करने में कुछ अच्छा है? सेकंड सिनेरियो, एक बाप है, उसकी 6 बेटियां हैं, 6 की 6 बेटियां पढ़ रही हैं, एक फारिग हुई है, अब उनकी फी घर बाप पे करता है, वो बाप के ही सहारा है, बाप की सैलरी आती है, काम चलता है। क्योंकि उसके उनके बाप को कोई बंदा मार देता है, उनका मर्डर कर देता है, उनको किल कर देता है। इस मारने में कुछ अच्छा है या सब बुरा है? सोचना आपने है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं इंशाल्लाह पूछूंगा। हम जाते हैं 4th एग्जाम्पल पे। 4th एग्जाम्पल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं बेसिकली आप लोगों की, हमारी सबकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो हमारी आज की है। हम मटीरियल अप्रोचेस हैं, हमारी मटीरियलिस्टिक अप्रोचेस हैं, हम मटीरियल को फोकस करते हैं। कैसे? इस एग्जाम्पल को समझने के बाद पिक्चर का फ्रंट और बिहाइंड द सीन क्या है, ये सब आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए पिक्चर का जो फ्रंट है उसको अगर आप देखें। अच्छा ये बताएं, आप लोगों को रिकॉर्डिंग का साइन शो हो रहा है? यस सर, हो रहा है। जी सर, शो हो रहा है। अच्छा, अब 4th एग्जाम्पल, फन तलका हत्ता इज़ा अताया अहला क़रियतिन, वो खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले, एक बस्ती वालों के पास पहुंचे। अच्छा, पहले दौर में होटल आज की तरह होते नहीं थे कि होटल हो और वो लोग होटलों से खाना खा लें, पी लें कुछ। तो जिस बस्ती से गुजरते उन बस्ती वालों से रिक्वेस्ट कर लेते थे, या बस्ती में अपने पास पैसे हैं तो बस्ती वालों को पैसे दे के खाना खा लेते थे, खाना मंगवा लेते थे। तो बहरहाल वो आगे चले, और आगे चले तो अहला का इस्तामा, उनसे खाना तलब किया, खाना मांगा, डिमांड की कि हमें खाना खिला दो। तो उन बस्ती वालों ने इनकार कर दिया कि हम खाना नहीं खिलाते आपको, हमने खाना कोई नहीं खिलाना आपको। फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ा, तो इन दोनों हज़रात को जो है वहां पे एक दीवार मिली जो टूटने वाली थी, गिरने वाली थी।
फ़अक़ामहु, उस दीवार को उन्होंने खड़ा कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया, क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो इन बस्ती वालों से उजरत ले सकते थे, आप चार्ज कर सकते थे, पैसे चार्ज कर सकते थे और फिर उन पैसों से आप खाना खा सकते थे। बस्ती वाले तो ऐसे नामुराद कि उन्होंने आपको खाने तक का ना पूछा, आपने रिक्वेस्ट भी की फिर भी खाना ना खिलाया, आपकी ज़ियाफत ना की, आप बुजुर्ग हैं और अब आप उनकी दीवारें खड़ी कर रहे हैं और दीवारें जो टूटे नहीं खुद से दीवारें बना रहे हैं और पैसे भी नहीं ले रहे। आप तो अजीब काम करते हैं। लो शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, आप चाहते तो उस पे उजरत ले लेते, उस पे पैसे ले लेते, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को खिताब करके उनको मुखातिब करके फरमाया, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, अब आप मेरे और आपके दरमियान में जुदाई है। अब मैं आपको उसकी ताबीर सुनाता हूँ जो मैंने काम किया। अब आप देखिए ये पिक्चर का फ्रंट है, इन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? देखिए आप एक आम आदमी और एक आम स्टूडेंट के एंगल से देखें तो अच्छा है या बुरा है? अब मैं आपको ले जाता हूं, मैं आपको जाता हूं यूनिवर्सिटी ले जाता हूं। ऐसा आप लोगों को समझ नहीं आती, यूनिवर्सिटी चलते हैं। अब लाइबा, आयशा और नयाब और दूसरी तरफ जो है अवैस, हारून, अली अजीज और ये जो हैं, जो जिनके नाम आते रहते हैं, मुझे थोड़े थोड़े याद भी होते रहते हैं। तो इन लोगों को इन्वॉल्व किए, सारे लोग बैठे हुए हैं। तो एक स्टूडेंट आया, उसने कहा भाई मेरे पास पैसे थे, गुम हो गए, मुझे खाना खिला दो। तो उन्होंने खाना नहीं खिलाया। अब जो है बाहर चले, उस स्टूडेंट ने उन्हीं में से एक की हेल्प कर दी। तो अब हेल्प उसको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अब उसे कहेंगे देखो शर्म नहीं आती तुम्हें, देखो ये तुम्हारी हेल्प कर रहा है और तुम जो है खाना भी नहीं खिलाते, भूखा है वो, कितने नामुराद हो तुम, ये हो वो हो। तो अच्छा तो बुरा लग रहा है ना कि हमें भी कुछ तो डिमांड करनी चाहिए और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ तो करना चाहिए। आज भी लोग ऐसे सोचते हैं। जब बाबा मामा जाते हैं ना शादी पे, तो उस वक्त सोच रहे होते हैं अच्छा हम जाएंगे तो गाड़ी का पेट्रोल लगेगा 2000 का और वहां पे जो उनको पैसे देने पड़ेंगे वो 5000 से कम तो वो लेंगे नहीं, नाक उनकी बहुत ऊंची है। अच्छा 5 + 2000 प्लस जो है आप लोगों को चॉकलेट्स वगैरह जो रास्ते में लेके दूंगा वो, तो 9000 10,000 की तो कॉस्ट आनी है। खाना जो है उन्होंने जिस हाल में बुकिंग की है तो बहुत हुआ तो 4-5 हजार का खाना होगा, लॉस है भाई, नहीं जाते। उनसे कहा मेरी बेटी ठीक नहीं है, हम शादी भी नहीं आ रहे। ऐसे ही होता है ना सर, बिल्कुल रियल सिनेरियो है ये। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या मुझे? होगा क्या? असल में मैं ये जो सिनेरियो आप लोगों को बात डिस्कस करता हूँ, मैंने शुरू में बताया था, मेरे पास ना कपल्स आते हैं, लोगों के अपने बच्चों को लेके आते हैं इसके लिए काउंसलिंग के लिए, तो वो मुझसे फिर सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मैं जिन लोग मुझे जानते हैं उनके सिनेरियो तो मैं इस पे लाइव नहीं डिस्कस करता, लेकिन जो लोग आते जाते रहते हैं मुझे वॉइस मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, सिनेरियो डिस्कस कर लिया। एक दुबई का है, उसने पूरा सिनेरियो, 2 शादियां की हुई हैं, उसने पूरा सिनेरियो लाइव खोल के रख दी अपनी। तो इसलिए आप लोगों के सामने रियल सिनेरियोज बना के डिस्कस कर लेता हूँ आपको फिट करके। अब पिक्चर का फ्रंट तो यही है, बिहाइंड द सीन ये है। अब बिहाइंड द सीन देखें आप लोग, ये बहुत ही कंप्रीहेंसिव है। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया ना तो बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। ये लास्ट है आप लोगों की, चेंज एंड इट्स फिलॉसफी। और अमल जिदार फकान अली गुलामैन यतीमैन, और जो दीवार मैंने बनाई थी ना, वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। फिल मदीना शहर में, अच्छा फिल मदीना शहर में थी, देहात में नहीं थी। देहात में दीवारें गिर जाएं किसी को कोई परवाह नहीं होती, ठीक है जान दो। शहर में ना हर चीज के पंगा लेते हैं, ये क्या हो गया, जाके खड़े हो जाएंगे, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है वहां भी खड़े रहते हैं, हो क्या रहा है, बचाता कोई भी नहीं, खड़े हुए देखते हैं तड़प कैसे रहा है, कितनी सांसें लेगा, कितनी सांसें बची हैं, हम बस चल रही नहीं चल रही, वीडियो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। अम्मल जिदार फकान अली गुलामैन यतीमैन, 2 यतीम बच्चों की थी फिल मदीना, वकान तहतहु कंजुन लहुमा, उस दीवार के नीचे उन दोनों बच्चों का खजाना था जो उनके माँ बाप ने, उसके बाप ने उसमें दफन किया था। वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों यतीम बच्चों का वालिद नेक आदमी था, सालेह आदमी था, नेक आदमी था। फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, और तुम्हारे रब ने इरादा किया, अल्लाह ने इरादा किया कि ये अपनी जवानी तक पहुंचे, अपनी कुव्वत वाली ऐश, अशुद्ध कहते हैं शिद्दत, कुव्वत वाली ऐश तक पहुंचे। वयस्तखरिजा कंज़हुमा, और वो फिर इससे अपने खजाने को निकालें। क्यों ये अल्लाह ने इरादा किया? रहमतम मिर रब्बिका, ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत का मामला है। जो भी होता है आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, जो भी आपके साथ हो रहा होता है आपके लिए अच्छा होता है। वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये मैंने खुद से कुछ नहीं किया,
ये सारे का सारा मेरे अल्लाह ने मुझे कहा है तो मैंने किया है, और हमें इसलिए बताया कि ताकि हमें समझ आ जाए लाइफ में ऐसे ही होता है। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तती अलैहि सबरा, ये उन बातों की तावील है, ये उन बातों की तफहीम है, ये उन बातों के नताइज हैं जिन बातों पे हम सब्र नहीं करते, जिन बातों को हम समझते नहीं है, गुस्से होते हैं, रिएक्ट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो अब आप देखें इसका पिक्चर का बैकग्राउंड, बिहाइंड द सीन क्या है। अब उसको लिंक करें, मेरा बाप नेक है, तो मेरे बाप की नेकी सिर्फ उसको काम आएगी या मुझे भी काम आएगी? दोनों को। गुड, उनको भी काम आएगी। तो देखें यहाँ पे वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था, तो उसके बाप की नेकी की वजह से अल्लाह ने उनके खजाने को, उनके माल दौलत को महफूज रखा। तो इसी तरह देखें, अब उस दीवार को बना दिया। अब दीवार किससे बनाई और किसके लिए बनाई, इसको लिंक कौन कर रहा है? अल्लाह की जात कर। रिजल्ट्स कौन बनाता है? अल्लाह बनाते हैं। उस रिजल्ट्स के पीछे चॉइस किसकी होती है? हमारी होती है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि बेसिकली जो हमारी लाइफ में चेंज आता है वो चेंज आता है हमारी चॉइस की वजह से। ऐसा है कि नहीं है? हाँ। अपनी चॉइस को बदलें तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आप अपनी चॉइस नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। तो अब आप लोगों को मैं रिजल्ट्स को बदलने का बताता हूं कि कितने % हमारे कंट्रोल में। इसको मैं आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोग सिर्फ आइडिया दे दें कि कितने % लाइफ हमारे कंट्रोल में। यानी लाइफ के जो एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं, ये सारे के सारे अगर आप हम कंपाइल करें तो कितने % हमारे कंट्रोल में? 100%, 80%, 20%? 80% ऑलमोस्ट हमारे कंट्रोल में होते हैं। अच्छा, ये आप लाइबा बोल रही हैं? जी सर। अच्छा लाइबा, आपकी जिम्मेदारी है कि जब मैं व्हाट इज इन अवर कंट्रोल, क्या चीज हमारे कंट्रोल में है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये गालिबन ये टॉपिक आएगा आपके नेक्स्ट लेक्चर से उससे अगले लेक्चर में आएगा ये टॉपिक। नेक्स्ट जो वेडनेसडे है उसको ये टॉपिक डिस्कस करूंगा। उसमें आपने मुझे ये याद दिलाना है कौन से, मैं अभी ऑप्शन बता देता हूँ कि व्हाट इज इन आवर कंट्रोल। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि 40 to 45% डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में है, 40% जो है 50% डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है, और 5% हमारे कंट्रोल में सिरे से है ही नहीं। तो ये सारे सिनेरियो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उसमें डिस्कस करूंगा। लाइबा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने मुझे रिमाइंड करवाना है। और अभी यही डिस्कस नहीं कर रहा, और फिर ये भी बताना है मुझे सूरह असर सुना वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, इसके एक सिनेरियो के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हमारे कंट्रोल में है क्या। अच्छा, अब आ जाएं कंट्रोल में क्या है। इसको डिस्कस करने से पहले अब आप बताएं चॉइस कैसे चेंज होगी। असल तो प्रॉब्लम चॉइस का है ना। अब चॉइस कैसे चेंज होगी, एक सिनेरियो यहां पे मैं लिंक कर देता हूं, फिर आप बताएं चॉइस कैसे चेंज होगी। मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों का मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं इस्लामिक स्टडी का C3, ये मेरी चॉइस थी या आप लोगों की चॉइस थी कि सर अखलाक पढ़ाएं, या मेरी चॉइस थी कि आप स्टूडेंट्स मेरे गले पढ़ें? सॉरी टू से नहीं। सर नहीं। अच्छा सर, आप लोगों ने जब सर ये यूएमटी की चॉइस थी? नहीं, यूएमटी की चॉइस नहीं थी। हाँ, यहीं पे तो मैंने समझाया था। अच्छा, अल्लाह ताला ने रिजल्ट्स, ये हम रिजल्ट्स को फेस कर रहे हैं, रिजल्ट्स को फेस कर रहे हैं। चॉइस हमारी थी, कहाँ थी? अब मैं अपने एंड से आपको चॉइस दी गई थी और आपने चॉइस किया है। ऐसा बिल्कुल, हमने मैं चॉइस अपनी मैं बता देता हूँ, आप लोग अपनी बताइएगा। पहले आप लोगों की ले लेता हूँ, फिर मैं अपनी बताता हूँ, फिर मैं आपको अगला सिनेरियो जिसमें मैं लिंक करूंगा सेकंड पॉइंट पे जाएंगे कि वो कौन सा टूल है जिसके थ्रू आप अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं। चॉइस चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी, चॉइस चेंज होंगे तो रिजल्ट्स चेंज होंगे। अब आप ये बताएं कि आप लोगों के पास जो इस्लामिक स्टडी का कोर्स चल रहा है, 51 स्टूडेंट्स अब भी स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ऑनलाइन है, लाइव हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। तो 51 स्टूडेंट्स ऑडियंस जो मेरी है वो कोई पता नहीं कितनी है उसमें जो मुझे सुन रही है। तो अब आप ये बताएं, आप लोगों ने जब ये इस्लामिक स्टडी C3 का सेक्शन सेलेक्ट किया था, कोई एक बता दे क्यों सिलेक्ट किया था, क्या वजह थी? सर हमें ऑटोमेटिकली अलॉट हुए हैं, हम लोगों ने सिलेक्ट कुछ भी नहीं किया, वी जस्ट सिलेक्टेड इस्लामिक स्टडीज। समर तो सिलेक्ट किया ना, समर
मेरे जी पास सर। सर ये चॉइस थी कि मेरे पास ये 2 सब्जेक्ट रहते थे डिग्री कंप्लीशन पे, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स वैसे की, मेरे पास ये चॉइस। अच्छा, अब आपको चॉइस अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? सॉरी। सर अच्छा, बहुत अच्छा लग सर रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है चॉइस तो अच्छा ही लग रहा है कमीनदार क्योंकि अच्छा, बिल्कुल। मैं आपको अपनी चॉइस बता देता हूँ, फिर आप लोग अपनी चॉइस को लिंक कीजिएगा। किसी सबके जो रिजल्ट्स हैं उनकी चॉइस बेस्ड हैं। अब मैं आप लोगों को ना अपनी चॉइस बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हुआ ये है कि मैं आईटीयू में भी पढ़ा रहा हूँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। अभी आईटीयू के उससे वो था अपना कॉल आई थी मुझे कि भाई वो पेपर चेक कर लें, आप उसको रिव्यू कर लें वगैरह वगैरह। वो मैं 5 बजे के बाद कर लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो ये कि भाई छुट्टियों में कुछ और मेरे पास प्रोजेक्ट थे, मैंने वो करने थे। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में जो मेरे दूसरे कोलीग्स हैं वो अक्सर मेरे किसी एंगल से मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो कोर्स था, ये कोर्स सर मुजम्मिल ने लिया था खुद अपनी चॉइस से, ठीक है। तो सर मुजम्मिल ने फर्स्ट लेक्चर लिया भी होगा। उन्होंने क्या डिस्कशन किया, हर बंदे का पैटर्न अपना होता है, मैं अलग से पढ़ाता हूँ। तो बड़ा वो मेरे स्टूडेंट भी हैं और मुझसे पूछते भी रहते हैं चीजें। आज भी एक वॉइस मैसेज आया हुआ था, कुछ पूछ रहे थे सर ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, पर पूछते रहते हैं। अब हुआ ये कि उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब पढ़ाना शुरू किया तो यूएमटी वाला ने कहा कि जिनके 25 क्रेडिट आवर्स इस साल में पूरे हो गए हैं वो कोर्स और एक्स्ट्रा कोर्स नहीं पढ़ा सकते। तो सर मुजम्मिल के 25 क्रेडिट आवर्स पूरे हो गए थे। अब आप देखें चॉइस कैसे, रिजल्ट्स को लिंक कैसे करते हैं अल्लाह। उनकी चॉइस थी कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन रिजल्ट्स क्या निकले, उन्होंने पढ़ाया नहीं। अब मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों का कोर्स कंटिन्यू कर पाऊंगा या पढ़ाऊंगा, मुझे नहीं पता आगे का। लेकिन इतनी बात बता, नेक्स्ट उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ हमारे कोलीग्स का, हमारे पूरे डिपार्टमेंट का। तो उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला कि सब फटाफट जो है मैसेज करें कि किसके 27 क्रेडिट आवर्स पूरे हो गए हैं। तो मैंने लिख दिया कि मेरे 22.5 मेरे क्रेडिट आवर्स पूरे हुए हैं। तो उन्होंने फिर मुझे पर्सनल मैसेज किया कि उस्ताद जी, मुझे उस्ताद जी कहते हैं, सर उस्ताद जी कहते हैं, कि आप जो हैं आप पढ़ा लेंगे। तो पहले मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरा ये कि मेरे पास कुछ और काम है, मैं 2 जगहों पे जॉब और भी करता हूँ, तो मेरे पास काम है, तो मैंने कुछ काम करके देने हैं और अभी बर्डन भी है। तो अभी एक सीनियर की मुझे कॉल भी आ रही थी, उन्होंने एक और काम दिया हो तो वो मैंने सबमिट कराना था, वो थोड़ा सा काम रहता है तो मैं करा दूंगा इंशाल्लाह। दोबारा मैंने उनसे माजरत कर ली, मैंने कहा नहीं। तो फिर कहने लगे अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप कुछ पढ़ा लें और कुछ मैं आपकी हेल्प कर लूँ। तो मैंने कहा चलो यार मैं पढ़ा देता हूँ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है आप पढ़ा लें। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा लूंगा। फिर उन्होंने मुझे सारा कुछ दिया, फिर मैंने एलएमएस पे आप लोगों के नाम ऐड किए। अब आप बताएं, रिजल्ट्स अल्लाह बना रहे हैं, चॉइस किसकी है? चॉइस आपकी इंसान की खुद की है, होती है, लेकिन चॉइस कहाँ से स्टार्ट होती है हमें पता नहीं होता। अब इसके अंदर आप लोगों जब इनरोल हुए, फिर C2 था, C1 था, कुछ आप में से अभी ऑडियंस में नहीं है, बात है वो C2 में चले गए, C1 में चले गए, और आप लोग मेरी किस्मत में आ गए। और बाद में आप मेरे साथ क्या करेंगे, कैसे क्विजेस करेंगे, कैसे असाइनमेंट्स में करेंगे, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन बहरहाल आप मेरी किस्मत में आ गए हैं। तो बहरहाल अब आ जाए, ये जो चॉइस है, इस चॉइस को अगर आप चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे? वो कौन सा टूल है जिसके थ्रू आप अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं? सर हम चॉइस चेंज नहीं करना चाहते। नहीं चेंज नहीं करना चाहते? कौन सी कौन है चॉइस चेंज नहीं बताइए? करना चाहते? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चॉइस को आप अगर चेंज करना चाहें तो जाहिर बात है चॉइस चेंज करेंगे, रिजल्ट चेंज होंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं ये यस सिर्फ सर। आइडिया ले रहा हूँ कि भाई मैं नहीं कह रहा कि आप सेक्शन चेंज करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चॉइस चेंज करना चाहें तो क्या चाहिए आपको? अच्छा चलो दूसरा, सॉरी एक मिनट, दूसरे एंगल से आप, मैं क्वेश्चन दूसरे एंगल से करता हूँ। वो ये है कि चॉइस के कंपोनेंट क्या है, चॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर जिस चीज से बनता है वो क्या है, उस स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज करें, उसके कंपोनेंट को चेंज करें तो चॉइस ऑटो पे चेंज हो जाएगी। तो चॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जिस चीज से चॉइस बनती है आपकी, यानी आपकी चॉइस कैसे डेवलप होती है आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, चॉइस डेवलप कैसे होती है? तो जिस चीज से वो डेवलप होती है, जिस चीज से चॉइस बनती है, वो क्या है, वो पता लग जाएगा तो हम चॉइस चेंज कर लेंगे। जी सर बेसिकली जो चॉइस होती है उसमें हमें ऑप्शंस वगैरह अपनी दूसरी देखनी पड़ती हैं, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और जो कंसर्निंग पर्सन है उसकी वो कितना रिलेट कर रहा है, मतलब हमें आगे वो
कंटिन्यू हमारी चॉइस पे आगे हमें चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है कि नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। ये तो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप उस पे आपका माइंड वर्किंग करता है उस सर, जो मेरा ऑप्शन। पॉइंट जी जी बोलिए बोलिए, सब बोले। सर, अच्छा सर जो मेरा पॉइंट है ना, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ जी। सर, वो ये है कि अगर आपकी पॉजिटिव चॉइस होगी तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट होगा, नेगेटिव चॉइस होगी तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। नहीं, अब आप आती कि पॉजिटिव कैसे होगी नेगेटिव कैसे होगी, मैं चॉइस को चेंज करने की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ किसी की नेगेटिव है वो पॉजिटिव कर ले, किसी की पॉजिटिव है तो ज्यादा वो पॉजिटिव चॉइस में इन्वॉल्व हो जाए। मैं ये चाहूँ चेंज कैसे करेंगे चॉइस, कौन सा टूल है जिसके थ्रू आप चॉइस चेंज करेंगे। चॉइस चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी। अच्छा एक नहीं, अब मैंने बताना ही है, मेरा काम ही यही मैं बताऊं। अच्छा एक और सिनेरियो इस पे डिस्कस कर लेते हैं। सिनेरियो मेरे पास बड़े हैं। यस सर। जिस दिन आप दुनिया में आते हैं, जिस दिन आप दुनिया में आते हैं उस दिन आप हर साल क्या मनाते हैं? हाँ, बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। और आप में से इस अगस्त के महीने की बर्थडे किसकी है? सर मेरी। कंजर्वेटिव। सर मेरी। अच्छा चलो मेरी अपने पास रखें, अपने पास रखें। सर मेरे दिमाग में पॉइंट आया है, सर मेरे दिमाग में पॉइंट आया है। आप दिमाग वाला पॉइंट अपने पास रखें, रोक के रखें। एक पॉइंट में इसको सिनेरियो से देखें। आप लोगों की अगस्त की जिनकी पैदाइश है ना, तो वो होते कैसे हैं आमतौर पे, मुझ पे कुछ बात ना कीजिएगा, मैं और बहुत सारी चीजें बातें करता हूँ। होते ऐसे हैं जो अगस्त में पैदा होते हैं, मनमोजी होते हैं और वो अपनी लाइफ में ना मगन होते हैं। कोई उनके साथ पार्टिसिपेट करे ना करे वो चलते रहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यस सर कहने वाला अगस्त वाला ही है। जून वाले जो होते हैं ना, जून वाले जो होते हैं ना, आप जून वाले कहका नहीं मारना, जून वाले जो होते हैं ना वो आमतौर पे जून वाले जो होते हैं ना वो बादशाह बाद में टेंशन बड़ी लेते हैं। बादशाह को पहले टेंशन नहीं होती, पहले वो कह देते हैं भाई ठीक है हम कश्मीर पे कोई बात नहीं करते, इमरान साहब की तरह कि कश्मीर पे कोई बात नहीं करते। वो कहते हैं जब तेल बंद करते हैं उनको ख्याल आता है हो तेल बंद कर दिया। अच्छा चले है, अब आप बताएं जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जिससे एंगल से मैं स्टार्ट बात कहाँ से की थी, मेरे जहन से एकदम निकाल दिया आप लोगों ने जी। हैप्पी बर्थडे से। हैप्पी बर्थडे। ओके, जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन आपका होता है बर्थडे, जिस दिन आप पैदा होते हैं। हाँ आप क्वेश्चन था, कौन पूछने थी? सर वो क्वेश्चन नहीं था, वो मेरे पास एक पॉइंट था कि सर अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका ये भी आंसर है कि हम लर्न फ्रॉम द पास्ट, हम पास्ट से भी सीख सकते हैं अपनी अगली चॉइसेस के लिए। गुड पॉइंट। चले हम आगे इस सिनेरियो के सामने रखता हूँ तो फिर आपको उसमें बताता हूँ कि चॉइस कैसे चेंज होती है। मैं आप डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा जिस दिन आप नहीं, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि आपको मैं कहूंगा कि आप दुनिया से चले जाओगे आप माइंड कर जाते हैं, क्योंकि अभी तो जवान हुए हैं आप लोग, तो इसलिए अगर जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो उस दिन कोई बात नहीं, दुनिया से चला जाऊंगा तो उस दिन को किस दिन से याद करते हैं? डेथ। जिस दिन आप डेथ डे। तो व्हाट इज बिटवीन बी एंड डी? बर्थडे। व्हाट इज बिटवीन बी एंड डी? B is your birthday, D is your death day. What is between B and D? Between B and D is C. C is your choice. Life is your choice. Life सारी की सारी आपकी choice है। Choice change होती है इससे। किससे change होती है? Knowledge. Yes. अब आप देखिए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पे जाते हैं। जो चीज पॉजिटिव है उसके मैं नेगेटिव साइड इफेक्ट्स बताना शुरू करूं, आप उस चॉइस को छोड़ दोगे, और जो चीज नेगेटिव है उसके पॉजिटिव एंगल बताना शुरू कर दूं, आप उसी को ले लोगे। तो नॉलेज बदलता है। नॉलेज क्या है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका आपका। अब हम अगले जो हमारे पास टाइम है तकरीबन मैं आप लोगों से 20 to 25 मिनट्स नहीं ज्यादा हो जाएंगे, 10 मिनट्स और डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद लास्ट में अटेंडेंस ले लूंगा। ओके तो इसमें मैं आप लोगों को नॉलेज में ये सेकंड पॉइंट है कि बाय विच टूल यू कैन चेंज योर चॉइस, यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर डिसीजन, यू कैन चेंज योर एवरीथिंग। वो क्या है? नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट नॉलेज। और इस नॉलेज के 3 लेवल्स में डिस्कस करूंगा। कितने लेवल्स डिस्कस करूंगा? 3। नंबर 1 लिसनिंग, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, और नंबर 3 थिंकिंग। ये 3 लेवल्स मैंने ड्राइव किए हैं कुरान से।
और उस एंगल पे आपको कुरान में ना तफसीर में मिलेगा, ना कोई डिस्कस करेगा। और इस एंगल से आप लाइफ के साथ जब लिंक करेंगे ना, तो आपको अच्छा, आपको लगेगा यार कुरान तो मेरे लिए है, कुरान मुझे मुखातिब करता है, मुझे समझाता है। तो ये 3 लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेवल जो आपकी लाइफ में है वो क्या है? लिसनिंग। यानी आपका जो नॉलेज है ये कैसे डेवलप होता है लाइफ में, नॉलेज कैसे आपकी लाइफ को चेंज करता है, आपकी चॉइस को चेंज करता है, आपके बिलीव्स को चेंज करता है, आपकी वैल्यूज को चेंज करता है। अच्छा, इसको मैं जब एंड पे इस सेकंड पॉइंट को, बेसिकली मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के 5 पॉइंट्स बताए थे, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में जो मैं सम अप करूंगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा, आप लोगों को जो डिस्कशन करूंगा कि आपकी लाइफ में आपके बिलीव्स और आपकी वैल्यूज, इनकी बेस पर आप डिसीजन लेते हैं, बिलीव्स और वैल्यूज की बेस पर डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन जो है आपकी लाइफ की शेप बनाते हैं, अच्छी या बुरी जो भी हैं। तो बिलीव्स कैसे बनते हैं, वैल्यूज कैसे डेवलप होती हैं, ये सारी चीजें इन 3 लेवल्स को डिस्कस करने के बाद आपको समझ आएगी। अच्छा, अब मैं इस सेकंड लेवल को या सेकंड पॉइंट को अपनी स्लाइड का जो सेकंड टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले मैं प्रीवियस जो हम डिस्कशन हुई है उसको कंक्लूड कर देता हूं। उसका कंक्लूजन ये है कि जो भी होता है हमारी लाइफ में, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ये क्विज में भी आ सकते हैं, आपके पेपर में भी आ सकते हैं, असाइनमेंट के तौर पर भी मैं दे सकता हूं, कहीं भी आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस किया, मैं हर चीज बार बार रिपीट करता हूं। जो मेरे स्टूडेंट्स लेक्चर्स को अटेंड करते हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होती, जो लेक्चर्स अटेंड नहीं करते वो कंफ्यूजन से भरी होती है उनकी। फर्स्ट पॉइंट, जो भी होता है पास्ट का रिजल्ट होता है और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। सेकेंड पॉइंट, चॉइस हमारी होती है, रिजल्ट्स अल्लाह क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट, हम अपनी चॉइस को नॉलेज के थ्रू चेंज कर सकते हैं। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, इसके थ्रू हम अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं। और चॉइस जब चेंज होती है तो हमारी लाइफ चेंज होती है। चॉइस जब चेंज होती है तो हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। अब आप देखें, आप जो क्वेश्चन शुरू में मैंने रेज किए थे, आपके जहन में भी वो क्वेश्चन होंगे कि भाई आप क्या अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहते हैं, किस टूल के थ्रू आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब किसी हद तक अभी आप लोगों को मिल गए होंगे, और कुछ सवालों के जवाब नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उनमें मिल जाएंगे। तो बहरहाल फर्स्ट पॉइंट, चेंज एंड इट्स फिलॉसफी, उसमें आप लोगों को इतना समझ आएगा चेंज आता कैसे हमारी लाइफ में, फिर उस चेंज में हमारी चॉइस का कितने % इन्वॉल्वमेंट होती है, चॉइस कैसे चेंज होगी, और चॉइस में रिजल्ट्स कौन कनेक्ट करता है, रिजल्ट्स बनाता कौन है, और हम किस तरह जिंदगी में अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, हम कौन सी चीज जिसको अच्छा समझते हैं वो अच्छी होती है, कौन सी चीज जिसको बुरा समझते हैं वो बुरी होती है। तो ये सारी चीजें डिस्कस होगी। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पे जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट वो नॉलेज है। अच्छा, ये बताएं, नॉलेज हमारा जो आता है हमारे जिस्म के किस पार्ट जो है वो नॉलेज को जो है गेन करता है, नॉलेज को सेव करता है, रिजर्व करता है, नॉलेज को सेव करता है और नॉलेज को हासिल करता है एज ए टूल। जी, ब्रेन। गुड, ब्रेन, दिमाग। अब 2 पॉइंट आपके दिमाग के बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अभी एक सिनेरियो के थ्रू बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, शायद आज के लेक्चर में ये पूरा ना हो, लेकिन ये मैंने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करना है। यहीं से एक सिनेरियो के थ्रू जो हमें आप लोगों के माइंड के जो रोल हैं, आपके माइंड के बेसिक 2 रोल्स हैं, बेसिक 2 रोल हैं आपके माइंड के, वो आप लोगों को पता नहीं है लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। यानी कोई भी डिसीजन जो आप लेते हैं उन्हीं 2 रोल जो हैं, बेसिक रोल्स, उनके थ्रू लेते हैं। आपको पता नहीं होता वो कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, तो आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। और पहले भी आप लोगों के पास असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट नहीं, ये अभी ही कैश हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आप लोगों के सामने एक चॉकलेट रखी हुई है, बबली। खाइए चॉकलेट आप लोगों ने? यस सर। गुड। एक चॉकलेट ये रखी हुई है, और एक रखा हुआ है आईपैड। आईपैड यूज करते होंगे आप लोग, एप्पल की? यस सर। यस सर। गुड। और एक रखी है मैकबुक, एप्पल की रखी हुई है। यस सर। यस सर। और ठीक हो गया। और एक चॉकलेट रखी हुई है डेयरी मिल्क वाली 85 की, आलमंड वाली।
यस सर। ठीक है, आलमंड की चॉकलेट, बबली चॉकलेट थोड़ी उससे महंगी है, और एप्पल, आईपैड और मैकबुक, ये 4 चीजें रखी हुई हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये बताएं, अगर आपको चॉइस दी जाए कि इसमें से कौन सी चीज आपने लेनी है, तो आप कौन सी चीज लेंगे? एक एक करके सर बताओ। मैकबुक। मैकबुक, गुड। और चॉकलेट। चॉकलेट मेरा भी होगी। मैकबुक। अच्छा, सर चॉकलेट मैं तो में, चॉकलेट। चॉकलेट में नहीं बबली सर चॉकलेट। जो बबली चॉकलेट लेंगी या फिर दूसरी जो है आलमंड वाली बबली। बबली चॉकलेट? नहीं गुड। सर इन मैं सब में ऑलमंड। से एक लेनी है बस, जी, एक चीज लेनी है। अच्छा, इन सब अब में आ से एक जाए, चीज लेनी है। अब आप लोग एक चीज लेनी है, सिर्फ एक चीज, सारी थोड़ी लेनी है, एक चीज लेनी है जी। चॉइस। अब आपने एक ने मैकबुक ले ली, आईपैड कोई नहीं लेगा? नो सर वो सर। मुझे दे दे। अच्छा, आपको बचने वाली बात नहीं है, सबके लिए 4 चॉइस सबके लिए है, जिसका जो दिल करे ले ले। सर मैं तो चॉकलेट लूंगी, मैं तो अच्छा, कोई एक भी काम करें, डालूंगी। आप ये जो आपकी चॉइस है ना, इसको आप चैट में डाल दें, ठीक है? ओके। आपकी आगे चॉइस मेरे पास आ जाएगी। ओके, अच्छा, आ जाए आप, चॉइस आपकी मेरे पास आ गई है। ओके, तो ये अगर रिसेप्शन पे, अच्छा, चॉइस आपके पास आ गई है। अब मैं ना उन चीजों के टैग पढ़ता हूं, ठीक है? अच्छा, नंबर 1, जो मैकबुक है ना, उस मैकबुक के साथ जो टैग लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि इस मैकबुक के इंटरनेट फ्री है पहले 1 मिनट के लिए, और ये इंटरनेट 1 घंटे के लिए फ्री है। 1 घंटे के बाद इस पे पर मिनट 1000 रुपीज चार्ज होंगे। आईपैड पे रखा हुआ है कि आईपैड फ्री है, आप यूज करें, लेकिन इसके आप जब यूज करेंगे तो 1 दिन के बाद 500 पर 30 मिनट्स आपको चार्ज होंगे। बबली के बारे में लिखा हुआ है, उसके टैग पे लिखा हुआ है कि आप ये बबली चॉकलेट खा सकते हैं, लेकिन बबली चॉकलेट खाने से पहले आपको अपना मोबाइल तोड़ना पड़ेगा। और आलमंड चॉकलेट, उस पे लिखा हुआ है दिस इज फ्री फॉर वुमेन ओनली, और उसमें है कि अगर कोई लड़का इस चॉकलेट को खाना चाहता है तो उसे जो है अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप करना पड़ेगा, और उसका मैसेज हमें फॉरवर्ड करेंगे, हम फ्री में चॉकलेट दे देंगे। अब आप सर लोग क्या जिसकी लेंगे? ना हो। अब आप क्या लेंगे बताएं? अरे बबली वाले का तो फोन तो आए ना पहले। सर मैं फिर भी बबली लूंगी। मोबाइल तोड़ देना है? मैंने ऑलमंड ही चूज किया था। सर आलमंड। अच्छा, अब आप बताएं, अब आप लोगों की चॉइस वही रहेगी या बदल जाएगी? सर मेरी तो वही रहेगी। वही रहेगी। मोबाइल तोड़ के बबली लेनी है? सर जी। सर बदल जाएगी चॉइस, जब देखिए, आपको रिजल्ट पता चल गया तो चॉइस बदल जाएगी। जी, अगर आप रियलिस्टिक हो जाए ना, अभी तो आप मजाक मजाक में कह रहे हैं, सच्ची मुच्ची आपके सामने हो तो आप तो मेरा चेहरा तकते रह जाएंगे और गुस्से के मारे, अजीब लोग हैं, और बाहर जाके पता नहीं क्या कितनी सुनाएंगे। अभी तो मेरे सामने है नहीं ना सुनाते हैं। फेस टू फेस में भी जब डिस्कशन होती है स्टूडेंट से, मैं सबको इन्वॉल्व करता हूँ। अब आप लोग तो जो भी आवाज आ जाती है तो मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ। लेकिन देखें, अब आप खुद सोचें कि आप लोगों की पहले चॉइस कुछ और थी, अब चॉइस आप लोगों की चेंज हो गई है, तो इस चेंज होने में क्या चीज इन्वॉल्व हुई है? नॉलेज। रिजल्ट। नॉलेज हुई है सर, नॉलेज, नॉलेज। नॉलेज। रिजल्ट तो अभी कुछ आया ही नहीं था। चीजों का नॉलेज बदलता है, चीजों के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन बदल जाती है, हमारी चॉइस बदल जाती है, हम चीजों की सिलेक्शन बदल जाती है, सब बदल जाता है। तो ये सिनेरियो इसलिए मैंने क्रिएट किया था ताकि आपको ये बात बतला दूं, जो मैं सेकंड स्टेप पे जा रहा हूं, कि नॉलेज ही वो वाहिद इंपॉर्टेंट चीज है जो जिंदगियों को बदलता है। और नॉलेज कैसे बदलता है? वो 3 लेवल्स के थ्रू बदलता है, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग। अच्छा, इस लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग, इस पर तो डिस्कशन करेंगे। एक सिनेरियो और क्रिएट कर लें, डिस्कस कर लें एक सिनेरियो और। यस सर। सर इनफ इज इनफ है? नहीं सर, कर ले कोई नहीं। 4:15। आप लोगों ने कौन सा मजे से बैठे होंगे, कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ बाद में आए हैं,
जो कहेंगे सर हम free हैं आप। जी। हम पहले किए हैं। अच्छा हम चलो पहले की सर हैं मैं सर। तो स्टार्टिंग से हूँ। जी जी थैंक यू, आपका हम पे एहसान है कि आप लोग स्टार्टिंग से हैं। अच्छा अब एक सिनेरियो और डिस्कस करते हैं, फिर आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ उस सिनेरियो के बाद। और इस ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं दोबारा रिवाइज भी करूंगा और आप लोगों से कहूंगा कि उसको कनेक्ट करें, लेकिन अभी सिर्फ सिनेरियो आप लोगों को बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उसको लिंक अब अगले लेक्चर में कर लेंगे। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कप में मैं पी क्या रहा हूँ? कॉफी, चाय। चाय कॉफी, ये कावा। देखें, पानी। पानी। गुड, पानी पी रहा हूँ। सर चाय नहीं पीनी है आपने, आपने हमें बताया पानी कि पी आपको रहे हैं चाय नहीं क्योंकि पीनी। आप स्पीड से पी रहे थे, गुड, उससे मैंने अंदाजा लगाया। तो पानी उसने ला के दे दिया, वरना यहाँ कौन है, वो ऑफिस बॉय जा रहा था तो सर कहने लगा पानी देता जाता हूँ, फिर मैं कोई नहीं है। सोच रहा था कि सर चाय तो इतनी तेज पी नहीं सकते, ये क्या चीज है, गर्म चीज इतनी जल्दी नहीं पी जा। गुड। अच्छा सर चलें, अगर चाय ठंडी हो तो इतनी जल्दी पी जाती है। मैं ठंडी चाय पीता सर ही आप नहीं। कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर ने पहले बोला था मैं चाय कम ही पीता हूँ, मैं जूस कुछ, पीता हूँ। मैं इंसान हूँ, जो वही वो जी गुड कैफे में बैठे हुए थे वो वाला नेचुरल उन्होंने सिनेरियो बताया। बता रही अच्छा हूँ। चले आपके वो, अच्छा सिनेरियो, सर आप कुछ भी कर सकते हैं। नो नो सिनेरियो आ जाए। सिनेरियो हो रहा था कि क्लास यूएमटी में मैं पढ़ा रहा था, आप लोगों की क्लास थी, 53 स्टूडेंट्स थे, डिस्कशन चल रही थी और मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि ये छत गिर जाए। अब आप लोग जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिस रूम में बैठे हुए हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये छत गिर जाए। अच्छा ये मैंने कहा तो क्या छत गिर जाएगी या पॉसिबिलिटी पे बाकी छत? आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं ठीक आ रही। सर आपकी आवाज अभी अभी आ रही? सिनेरियो से आगे समझ नहीं आई। मैं स्टार्ट लिया सारी। अभी मैं ये कहा कि मैं यूएमटी में क्लास में आपकी पढ़ा रहा हूं, अब आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? हाँ जी गुड। वो यस सर। क्यों डिस्कनेक्ट हो गया इसका पता नहीं है, बहरहाल डिस्कनेक्ट हो गया। तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अभी आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है या नहीं आ रही? अब तो आ रही होगी। सर आ रही है। सर आ रही है। ओके गुड। अच्छा तो मैं सिनेरियो आपसे डिस्कस कर रहा था, सिनेरियो ये डिस्कस कर रहा था कि यूनिवर्सिटी में मैं आप लोगों की क्लास पढ़ा रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है कि छत गिर जाए, ये मैंने कहा। ओके, और ये कहने के बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बाहर निकल गए और बाहर जाके खड़े हो गए। सर सिनेरियो शुरू से बताएं, आपकी आधी आवाज अभी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से चली गई। अच्छा मैं फिर आवाज लेके आता हूँ। मैंने कहा ये मैंने कहा टाइम कि हो गया, इस वजह से आवाज अब सही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा ये टाइम, सिनेरियो नेक्स्ट क्लास में करनी है। अच्छा चले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं सिनेरियो को। ठीक है, थैंक यू सो सर मच। आपकी बिल्कुल आवाज ठीक से नहीं आ रही। सर आप अटेंडेंस ले ले बस।